पहुंचा, इधर माँ बीमार थी, इधर बायजीद विलायत के आला मकाम तक पहुंच चुके थे। उनके उस्ताद मोहतरम के ख्वाब में सरकार की जियारत हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायजीद के उस्ताद के ख्वाब में आकर कहा, उठो, अपने सर की पगड़ी बायजीद के सर पे रख दो। आज अल्लाह ने इनको वलियों के आला मकाम तक पहुंचाया है। ये गाती है तो पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी की वालिदा यूं कहते थी, अल्लाह अल्लाह की लोरी, दूध मलाई कटोरी, जुल्फी दूध पिएगा, आलिम बनकर जिएगा। क्या थी? अल्लाह अल्लाह की लोरी, दूध मलाई कटोरी, जुल्फी दूध पिएगा, आलिम बनकर जिएगा। जिस बच्चे के कान में पैदा होने के बाद से लेकर जब उसकी जबान शुरू हो रही है, तब से उसकी माँ ने उसके जबान में जुमले डाले हैं, मेरा बच्चा अल्लाह अल्लाह कहता रहेगा और मेरा बच्चा आलिम बनकर जिएगा। क्या वो बच्चा जिसके जबान पर, जिसके कानों में अल्लाह अल्लाह की आवाज बचपन से टकरा रही हो, वो अल्लाह अल्लाह कहने वाला और सारी दुनिया को अल्लाह अल्लाह कहलवाने वाला नहीं बन सकता? हम मस्जिद अक्सा कई मर्तबा फितनों का शिकार हो गई। ये मस्जिद अक्सा कई मर्तबा यहूदियों के हाथों से निकली, ईसाइयों के हाथों में आई, ईसाइयों के हाथों से निकली, मुसलमानों के हाथों में आई, मुसलमानों के हाथों से निकली, फिर ईसाइयों के हाथों में गई, फिर ईसाइयों के हाथों से निकली, फिर मुसलमानों के हाथों में आई, फिर मुसलमानों के हाथों से निकलकर इस वक्त मस्जिद अक्सा यहूदियों के हाथों में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। भैया एक ऐलान ज़रूरी सुन लें। जिस तरह से हमारा ये जलसा आप लोगों को दिख रहा है, नज़र आ रहा है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही एक यूट्यूब के ज़रिए से, चैनल के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ताल्लुका, ज़िला और पूरा मुल्क और पूरी दुनिया देखने की जिस तरह से एक ज़रिया हमारे हाफिज़ फजल जी शेख जी इस वक्त बने हैं, हम उनको फुलपान करने के लिए पहलवान चाचा को बुला रहे हैं। वो आए, उनके लिए एजाज़ व इकराम का हम इंशाल्लाह सब मिल करके करेंगे, क्योंकि वो हमारे इस जलसे को आए, हमारी दावत पर कबूल किए। अल्लाह उनके आने को और हमारे इस जलसे को दुनिया वालों की दिखाने का जो उन्होंने ज़रिया बना, यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हमारे बच्चे आ गए, बड़े आ गए, हमारा सब आ गए, हमारे मस्जिद आ गई। अब हम उनको दिखा रहे हैं कि देखो यही वो हमारे हाफिज़ साहब हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल चलाया है। यस सर ब्लॉग एक चैनल चलता है और यस सर एक चैनल चलता है। इस वक्त दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह लाइव चला है और ये पूरा मुकम्मल बयान और वीडियो और हम बच्चों की नातें तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यूट्यूब में आ चुके हैं। जब कभी भी इत्मीनान से आप घरों में बैठकर भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दस्तगीर चाचा को दावत दे रहा हूँ, वो आए, हाफिज साहब का गुलपोशी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इनके दो चैनल चलते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। इंशाल्लाह उसको शेयर करते हुए आपस में इंशाल्लाह इन तमाम दीनी जो मुज़ाकरात होते हैं, इज्तिमात होते हैं, जहाँ कहीं भी अल्लाह वालों के बयान होते हैं, मौलाना लोगों के बयान होते हैं, उसमें शिरकत फरमाते हैं। इंशाल्लाह सब मिल करके बैठे देखें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अभी उलमा ने चंद बात बताई है, मौलाना को तनख्वाह चार्ज देना करके उन्होंने बोले हमारे मोहल्ले की तरफ से मशवरा करके गोकाक में जिन्होंने जितने भी गोकाक के अंदर मस्जिद है, देहात के अंदर जितने भी है, उनकी सी जात तनख्वाह देने की हमें सब मशवरा करके देने की कोशिश करते हैं। जरा मोहल्ले वाले भी बोलो, ऐसा मोहल्ले वाले बोलो, करते नहीं इंशाल्लाह, सबने साथ देंगे इंशाल्लाह। पहलवान साहब का जरा जोर से बोलो। वाकई में आज इनको पहलवान तस्लीम कर लिया। आवाज नहीं आ रही मोहल्ले वालों की तरफ, मोहल्ले वाले भी जोर से बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा।
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم العينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينضي حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم في آخر كلامنا بزرگوں اور دوستوں محترم خواتین تخت پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور گوکا شہر کے مساجد کے ائم نظام اور اس مکتب میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات جو کچھ کھانے کے لیے گئے ہیں کچھ یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ مغرب سے کچھ دیر پہلے بندہ آپ کی دعوت پر اس پروگرام میں حاضر ہوا اس وقت تو بچوں کا پروگرام ختم ہو چکا تھا اعجازی پروگرام چل رہا تھا مغرب کی نماز کے بعد کچھ بچوں کا پروگرام ہمارے سامنے کیا گیا جس طریقے سے ہماری مستورات گھر پہ کھانا بنانے کے بعد چاول کا ایک دانہ اپنے دو انگلیوں کے درمیان دبا کے دیکھتی ہیں کہ کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا ہے دم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ایک چاول کے دانے سے پورے کھانے کے پکنے کا اندازہ لگا لیتی ہیں مغرب کے نماز کے بعد دو چار بچوں کے پروگرام سے ہم نے اندازہ لگا لیا حافظ غوث صاحب کی محنت ماشاءاللہ بہت رنگ لائی ہے اس استاد محترم کو اس جلسے کو بارآمد بنانے کے واسطے دن رات محنت کرنی پڑی ہے ہم کیا جانیں کہ ایک عالم اور ایک حافظ ایک مسجد کا امام جب اس کے مسجد کا اور اس کے مدرسے کا جب جلسہ ہوتا ہے اس کے رات کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں اس کی دن کی سوچ بھی وہی ہوتی ہے وہ سوچتا ہے تڑپتا ہے میرے پاس پڑھنے والے بچوں کو میں ایک آئیڈیا نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کروں اور بچوں نے ہمت کا جرأت کا مظاہرہ کیا اور بچوں نے حافظ غوث صاحب کی لاج رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی محنت کو اور استاد محترم کی محنت کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے مجھے ایک چیز کی طرف توجہ دلانی تھی حافظ جمشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے آپ کے سامنے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہیں بار بار اس چیز کا مذاکرہ کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا جلسے کے بعد تمام احباب حافظ جمشید صاحب کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے حافظ غوث صاحب کا اعزاز ضرور کریں گے انشاءاللہ آج کا ہمارا
जिसमें हमारे बच्चों ने साफ जबान के साथ, सच्ची जबान के साथ, मासूम और बेगुनाह बच्चे जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ हमारे सामने दीनी पैगामात को पेश किया, अगर इतने ही पैगामात अगर आप लेकर यहां से उठेंगे तो मेरी बात की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मासूम अंबिया के बाद अगर कोई है तो सिर्फ बच्चा है। नबियों के अलावा और बच्चों के अलावा दुनिया में कोई मखलूक मासूम नहीं है, कोई इंसान मासूम नहीं है। हर इंसान गुनाहगार है, हर इंसान खताकार है, हर इंसान सियाकार है। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, आदम की सारी औलाद गुनाहगार है। खैरुल खत्ताईन तव्वाबून अल मुस्तगफिरून, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो अपने गुनाह पर नदामत करता हो। जितने भी बैठे हैं उलमा हो और जितने भी मुकर्रिर हजरात हो, बयान करने वाले हो और आप तमाम अहबाब हो, सब गुनाहगार हैं, सबका दामन गुनाहों से गंदा है, सबके दिल गुनाहों से संगालूद हैं। अगर किसी के नाम अमाल में गुनाह नहीं है तो ये मासूम बच्चे हैं। इन मासूम बच्चों के नाम अमाल को अभी तक अल्लाह पाक ने शुरू नहीं किया। ये मासूम और बेगुनाह हैं, इनकी सच्ची ज़बानों से हमने वो बातें सुनी हैं। अगर हम दिल के यकीन के साथ इन बातों को अमली जामा पहनाएंगे, इंशाअल्लाह हमारी नस्लें आबाद होंगी। ये आज के बच्चे हैं, कल का हमारा मुस्तकबिल है, कल का हमारा रोशन सितारा है। इन्हीं बच्चों से दीन महफूज रहेगा, इन्हीं बच्चों की जवानियों में अल्लाह ताला क़यामत के अलामतों को जो इस वक्त जाहिर कर रहे हैं, ये बच्चे जवानी के मंजिल पर पहुंचेंगे, उस वक्त हालात कितने खराब होंगे। अगर उस वक्त हालात के मुकाबले के लिए इन मकातिब के जरिए से इन बच्चों पर अगर मेहनत नहीं कराएंगे तो हमारे बच्चे कल के दिन इस दज्जाली फितनों का मुकाबला कर नहीं पाएंगे। ये दौर दज्जाली दौर है, ये दौर फितनों का दौर है, ये दौर याजूज माजूज का दौर है, ये दौर सारी दुनिया के अंदर फितनों के बाजार को गर्म करने वाला दौर है। इस दौर में ईमान की बका, ईमान की सलामती, ईमान का तहफ्फुज़ इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि जिसको अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता। और सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और क़यामत के पहले दीन पर चलना हर एक के लिए इतना भारी होगा जितना कि अपने हथेली में आग के अंगारे को लेकर चलना। जलते हुए कोयले को, आग के शोले को, आग के अंगारे को अगर कोई आदमी अपने हथेली पे रख के चलना चाहे तो चल नहीं सकेगा। क़ुर्बे क़यामत दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हालात के लिए इन बच्चों को तैयार करने की जरूरत है। ऐसे हालात के लिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को तैयार करे। ऐसे हालात के लिए उस्तादों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को तैयार करे। ऐसे हालात के लिए अपने मोहल्ले के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को तैयार करें। हमारे बच्चे कल हमारे मुस्तकबिल का रोशन सितारा होंगे। इन बच्चों के जरिए से इस्लाम महफूज रहेगा, दीन महफूज रहेगा, शरीयत महफूज रहेगी, कुरान महफूज रहेगा, अहादीस महफूज रहेंगे, शर्म हया महफूज रहेगी, इज्जत महफूज रहेगी, इफ़्फ़त महफूज रहेगी। इन्हीं बच्चों के जरिए से हम जिस दौर का सामना कर रहे हैं, ये दौर दज्जाली दौर है। ये अपने उरूज पर अभी मुकम्मल तौर पे नहीं आया। हमारे बच्चे जब जवान होंगे, ये दज्जाली दौर अपने उरूज और शबाब पर आएगा। समझ लो, ये दज्जाली दौर का एक बचपना चल रहा है। हमारे बच्चे जब जवान होंगे तो ये दज्जाली दौर जवान हो जाएगा। इन जवानों को उस जवान दज्जाली दौर
दौर का मुकाबला करने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को फिलिस्तीन के बच्चों की तरह बनाने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को गस्सा के बच्चों की तरह बनाने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को हिमास के बच्चों की तरह बनाने की जरूरत है। हम अपने बच्चों को ऐसे तैयार करने की जरूरत है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में हमारा बच्चा अपने ईमान का सौदा न कर सके। जान देने की चीज होती है, ईमान देने की चीज नहीं होती। माल को कुर्बान किया जा सकता है, दौलत को कुर्बान किया जा सकता है, ओहदे और मनसब को कुर्बान किया जा सकता है, दुनिया की नक्शो निगारी को कुर्बान किया जा सकता है, दुनिया की तमाम सल्तनतों को कुर्बान किया जा सकता है, ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता। माल की बुनियाद पर कामयाबी यकीनी नहीं है, ओहदे की बुनियाद पर मिलने वाली कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है, हुस्न जमाल पर मिलने वाली कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है, ताकत की बुनियाद पर मिलने वाली कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। हम बैठने वाले धोखे में पड़े हुए हैं, हमारी मस्तूरात धोखे में पड़ी हुई हैं। इन बैठने वालों में से कोई माल में कामयाबी समझ रहा है, इन बैठने वालों में से कोई ओहदे में कामयाबी समझ रहा है, इन बैठने वालों में से कोई खानदान में कामयाबी समझ रहा है, इन बैठने वालों में से कोई खूबसूरती में कामयाबी समझ रहा है, इन बैठने वालों में से कोई ताकत में कामयाबी समझ रहा है। ये नशे ही 5 जिनका मैंने तस्कीरा किया, माल, हुस्न जमाल, ओहदा और मनसब और खानदान और ताकत, इन्हीं चीजों की बुनियाद पर इंसान नशे में चल रहा है और इन्हीं चीजों के गुरूर के अंदर मुब्तला हो चुका है और इन्हीं गुरूर के अंदर फिरौन था, कारून था, हामान था, शद्दाद था, अबू जहल था, अबू लहब था। माल के नशे में थे, माल का नशा था। आप सब जानते हैं कि शराब का नशा होता है। अरे शराबी के नशे को, शराब पीने के बाद उसके नशे को देखो कि कैसा होता है। एक शराबी को कोई होश नहीं होता कि गटर में पड़ रहा है कि रोड पे सोया हुआ है, घर में जा रहा है कि कहां जा रहा है। शराबी की अगर कोई बीवी है, अगर किसी का शौहर शराब पीता है तो मेरी नजर में तो उसकी दुनिया में मगफिरत हो गई है। शराबी को संभाल के चल रही है। शराबी की जिंदगी तो बेकार जिंदगी है, गुनाहों की लत में पड़ा हुआ है। न उसे बीवी का ख्याल है, न बच्चों का ख्याल है, न माँ का ख्याल है, न बहनों का ख्याल है। गुनाह ने उसके अक्ल को मगलूब कर दिया और गुनाह ने उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया। मोहल्ले के गटर में पड़ा हुआ है, अम्मा आके उठा के ले जा रही है, बीवी आके उठा के ले जा रही है। उसी गंदे कपड़ों में सोया है, बीवी और माँ कपड़े बदल रहे हैं। सुबह में उठ के देख रहा है कि मैं रात में कहां था, दिन में कहां हूं, पता नहीं। नशा, एक शराब का नशा है, एक माल का नशा है, एक उहदे का नशा है, एक ताकत का नशा है, एक खानदान का नशा है और मस्तूरात एक हुस्न और जमाल, खूबसूरती का नशा है। इन नशों की वजह से इंसान शराबी की तरह अपने नशे में मस्त है। उसे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, उसे होश नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ ना, अभी इंतखाबात का कुछ रिजल्ट आया 4 स्टेट का, इंसान बहुत सोच रहा था कुछ हो जाए, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। जब इंसान के अमाल बिगड़ते हैं ना, मैंने शुरू में हदीस पढ़ी है, उसकी तफसील में मैं जाऊंगा और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो हदीस मौजूदा जमाने के हालात के एतबार से इस हदीस को मैंने उन्वान बनाया है। क्योंकि हाफिज गौस साहब ने मुझे फोन से भी बताया था, आने के बाद भी बताया था कि आपको जो बात करना है मकतब पर तो बात हाफिज जमशेद साहब करेंगे, मकतब के साथ साथ आपको हालात हाजरा पर भी बात करना है, फिलिस्तीन की तरफ भी तवज्जो दिलानी है। मैं हुक्म की तामील के लिए बैठा हूं, मुझे जो उन्वान दिया गया है उसी उन्वान के दायरे में रह के मैं बात करने जा रहा हूं। बात को जितना समेटना मेरे बस में है समेटूंगा और आपका ख्याल पूरी तरीके से करूंगा कि आप सब्र से बैठे हुए हैं, मुख्तसर से वक्त के अंदर मजमून मुकम्मल सामने आ जाए। मकतब की बुनियादी जरूरत को तो हाफिज साहब ने आपके सामने पेश कर दिया। इसी मकतब की इस प्लेटफॉर्म
इतना मजबूत बनाना है कि वो दुनिया के तमाम नशों से अपने आप को आजाद रख सके। इसी मकसद से, इसी मकसद के प्लेटफॉर्म से हम अपने बच्चों को ऐसे बनाना है कि जिन 5 नशों की तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूं, उन नशों से हमारी औलाद महफूज हो जाए। और जिन असबाब की वजह से अल्लाह ने हम पर जिल्लत को मुसल्लत किया है, हम अपने बच्चों को ऐसे तैयार करना है कि वो असबाब जिनकी वजह से जिल्लत और रुसवाई का मुसलमान को सामना करना पड़ रहा है, हमारे ये बच्चे उन असबाब को खत्म कर सके। मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, छुट्टी उसे न मिली जिसने सबक याद किया। हमारा बच्चा मकतब में पढ़ने के लिए दाखिला लेता है तो शरीयत के अंदर उस बच्चे की दाखिले की दीनी इल्म को हासिल करने के लिए कोई उम्र बताई नहीं। इसीलिए तो कहा जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसकी क्लास शुरू होनी चाहिए, और माँ की गोद को सबसे पहला मदरसा कहा गया। माँ दीनदार होगी तो बच्चे को बोलने के जैसे बोलना शुरू करेगा तो बच्चे को क्या सिखाएगी? क्या सिखाएगी? अल्लाह का तारुफ कराएगी। पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया, वो फरमाते हैं कि मेरी तरबियत शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, इतने बड़े आला दर्जे के बुजुर्ग जो बने, उनका मकाम इतना ऊंचा हुआ। वो फरमाते हैं कि तरबियत मेरे घर से मेरी माँ ने शुरू से मेरी की है। जब मैं बोलना शुरू किया तो मुझे झूले में डाल के माँ झुलाती थी। माएँ करती है ना, बच्चा जब रोता है तो कहाँ डाल के झुलाती है? झूले में डुलाती है ना। झूले की अलग अलग क्वालिटी है। मालदार है तो नया अच्छा झूला खरीदता है, और गरीब घरानों में तो साड़ी को झूला बनाया जाता है। छत के अंदर साड़ी को डाल दो, उसको बांध दो, और वही ये बच्चे का झूला बन गया। माँ जब बच्चे को झुलाती थी उस वक्त माँ का लोरी 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 बोलते हैं ना, जब हमारी माएँ बच्चों को झुलाते झुलाते लोरियां गाती हैं, तो पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी की वालिदा यूं कहते थी, अल्लाह अल्लाह की लोरी, दूध मलाई कटोरी, जुल्फी दूध पिएगा, आलिम बनकर जिएगा। क्या थे? अल्लाह अल्लाह की लोरी, दूध मलाई कटोरी, जुल्फी दूध पिएगा, आलिम बनकर जिएगा। जिस बच्चे के कान में पैदा होने के बाद से लेकर जब उसकी जबान शुरू हो रही है, तब से उसकी माँ ने उसके जबान में जुमले डाले हैं, मेरा बच्चा अल्लाह अल्लाह कहता रहेगा और मेरा बच्चा आलिम बनकर जिएगा। क्या वो बच्चा जिसके जबान पर, जिसके कानों में अल्लाह अल्लाह की आवाज बचपन से टकरा रही हो, वो अल्लाह अल्लाह कहने वाला और सारी दुनिया को अल्लाह अल्लाह कहलवाने वाला नहीं बन सकता? हाँ, माँ की तरबियत का सबसे बड़ा दखल होता है। औलिया जितने भी दुनिया में गुजरे हैं, उनको वली किसी उस्ताद और पीर ने नहीं बनाया, उनको विलायत के मकाम पर उनकी माँ ने पहुंचाया है। बात समझ में आ रही? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सफर से वापस आए। जब वापस आए तो बड़े खुशी से झूमने लगे। अम्मी ने पूछा क्यों झूम रहा है? कहा कि अम्मी जान क्या बताऊं कि आज कई हजार लोगों ने मेरे हाथ में तौबा करके इस्लाम कबूल किया है। कई हजार लोगों ने मेरे हाथ में तौबा करके इस्लाम कबूल किया है। माँ मुस्कुराकर जवाब देने लगी, बेटा इसमें कमाल तेरा नहीं है, कमाल तो मेरा है। ख्वाजा साहब ने अम्मी से कहा, मैं जाके तबलीग करके आया हूँ, मैं जाके मेहनत करके आया हूँ, हजारों लोग मेरे हाथ में कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, तुम घर पे बैठ के रोटियां बना रही थी, तुम घर पे बैठ कर काम कर रही थी, न तुम मेरे साथ सफर में थी, न तुम मेरे साथ किसी मजलिस में थी। मेरी मेहनत से तो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं और निस्बत तुम अपनी तरफ कर रही हो। माँ ने कहा, बेटा ये मेरी तरबियत का नतीजा है कि मैंने बचपन में कभी तुझे बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है। जब तू पैदा हुआ तो दूध के लिए रोता था, मुझे दूध पिलाने की जरूरत पड़ती थी, और मैंने जब अपने आप के बारे में महसूस किया कि मैं वजू से नहीं हूं,
मैं तेरे रोने को तो बर्दाश्त करती थी, लेकिन कभी मैंने तुझे अपनी छाती का दूध बगैर वजू के नहीं पिलाया। जिस माँ ने अपने बच्चों को बगैर वजू के दूध न पिलाया हो, बताओ उस बच्चे के बारे में आप क्या तस्वीर कर सकते हैं? क्या तस्वीर कर सकते हैं? हाँ, सोचने की जरूरत है। नापाकी की हालत में हम अपने बच्चों को खाना खिला रही हैं, नापाकी की हालत में हम अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, नापाकी की हालत में हम अपने बच्चों के साथ प्यार कर रही हैं। तो क्या ये असरात, माओ के असरात औलाद पे नहीं पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे? मेरे बुजुर्गों, औलाद की तरबियत की शुरुआत हमल से होती है, हमल से होती है। हमल के दिनों में भी अगर माएं जितना दीन का काम करेंगी और जितना दीन की तरफ अपने दिमाग को मुतवज्जे करेंगी, कुरान की जितनी तिलावत करेंगी, अहादीस को पढ़ेंगी, नात पढ़ेंगी, वो पेट का बच्चा अपनी माँ के हमल में सुनकर मुत्तकी और परहेजगार पैदा होता है। हाँ, हम कहते हैं कि हाफिज साहब ही पूरा चेंज कर दो, हम बिगाड़ के दे देंगे, तुम सुधार के दे दो। हम बिगाड़ के देंगे, तुम सुधार के दे दो। बच्चों की तरबियत की शुरुआत माँ के हमल से होती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी तरबियत उसकी माँ के जरिए से होती है। हजरत बायजीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी माँ बेवा थी, शौहर का इंतकाल हो गया था, तो लोगों के घरों के काम करके घर का गुजारा किया करती थी। बच्चे की तरबियत में खलल होने लगा तो मदरसे में जाकर उस्ताद के हवाले किया, और एक मदरसे में दाखिला करवा के उस्ताद से कहा, मेरा बच्चा जितना जिद करे रोए, छुट्टी मांगे तो मत देना, क्योंकि मैं बच्चे को बड़ी मुश्किल से तैयार करके लाई हूँ। मेरा बच्चा पढ़ेगा तो मेरी इस शोहर की अमानत जो मेरे पास है, मेरे शोहर दुनिया से चले गए, मैं उसका हक अदा करने वाली बन जाऊंगी। अगर मैंने अपने बच्चे की तरबियत नहीं की तो क़यामत के दिन मैं अपने शोहर को क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ, बेवा थी माँ, मदरसे में दाखिला करवा रही है, उस्ताद को नसीहत कर रही है, बच्चे को छुट्टी मत देना। एक मर्तबा बच्चा उस्ताद के सामने गया, सारे बच्चे छुट्टी लेके घर जा रहे थे, और उस्ताद से छुट्टी मांगी। उस्ताद को माँ का वादा याद आया कि बच्चे को छुट्टी न देना, तो उस्ताद ने हीला बहाना किया कि वो बच्चे तो सबक सुना कर गए हैं, और तू जब तक सबक नहीं सुनाएगा तेरी छुट्टी नहीं होगी। बच्चे ने उस्ताद से पूछा, मेरा क्या सबक है, मुझे दे दो, मैं सुना के जाने को तैयार हूँ। उस्ताद हीला बहाना लगाते हुए बच्चे से 1 हफ्ते का सबक दे दिया, और कहा कि शाम तक याद करके सुनाएगा तो छुट्टी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। 1 हफ्ते का सबक शाम तक सुनाने का हुआ। उस्ताद चाहते थे कि इसे याद ना हो और छुट्टी ना मिले, क्योंकि माँ ने मुझसे वादा लिया है छुट्टी मत देना। बच्चा जब सबक को देखा, इतना ज्यादा सबक कुछ घंटों में याद करना है, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ के दुआ मांगने लगा, और कहा, मेरी अम्मी ने बचपन में मुझे कहा था, मुश्किल मरहले में अल्लाह को पुकारा करो। अल्लाह, इतनी बड़ी मुश्किल मेरे ऊपर आ गई है कि सबक ज्यादा है, याद कराना तेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग के सबक पढ़ना शुरू किया, हफ्तों का सबक मिनटों में याद हो गया। उस्ताद को सुनाया, उस्ताद अपने वादे पर मजबूर हो गए, बच्चे को छुट्टी दे दी। हजरत बायजीद घर आए, माँ अंदर से दरवाजा बंद की हुई थी, दरवाजे की कंडी बजाने के बाद अंदर से माँ घबरा गई कि कौन आया है इस वक्त। अंदर से माँ के अल्फाज से दरवाजा किसने बजाया? बाहर से बायजीद की आवाज थी, अना बायजीद, आपका बेटा बायजीद। माँ लहजे को बदल दिया फौरी तौर पर, माँ के जहन में तस्वुर आने लगा, मेरा बच्चा उस्ताद से पूछे बगैर भाग कर आया होगा, क्योंकि मैंने उस्ताद से कहा था छुट्टी मत देना। उस्ताद वादा खिलाफी तो नहीं कर सकता, मेरा बच्चा घर पे आया है तो मतलब पता लग रहा है कि मेरा बच्चा भाग कर आया होगा, छुट्टी लेकर नहीं आया।
माँ ने गुस्से में कहा, मेरा बेटा बायजीद तो मदरसे में है, मैंने उस्ताद से वादा लिया है कि छुट्टी मत देना। तू कौन है मुझे पता नहीं, चला जा यहाँ से, तेरे लिए घर का दरवाजा बंद है जब तक तू बंद करना आए। उस वक्त माँ के दिल पर क्या गुजरी होंगी कि बेटा घर के सामने खड़े होके आवाज दे रहा है, अंदर से माँ मोहब्बत को कुर्बान करके दरवाजा खोलने को तैयार है। क्यों? उस वक्त अगर माँ मोहब्बत के मोहब्बत की वजह से बच्चे को दरवाजा खोल के अंदर लेती, पता नहीं क्यों बायजीद विलायत के आला मकाम तक पहुंच पाते न पहुंच पाते, लेकिन माँ ने कुर्बानी दे दी। बच्चे ने भी टेरिस पे ठहर के वादा किया, जब मेरी माँ मुझे आलिम बने बगैर देखना नहीं चाहती, मैं भी आलिम बने बगैर घर आऊंगा नहीं। अल्लाह पाक ने उस बच्चे की अदा को कबूल कर लिया। वो बच्चा आलिम और हाफिज बना, मुबल्लिग बना, विलायत के आला मकाम तक पहुंचा। जब विलायत के आला मकाम तक पहुंचा, इधर माँ बीमार थी, इधर बायजीद विलायत के आला मकाम तक पहुंच चुके थे। उनके उस्ताद मोहतरम के ख्वाब में सरकार की जियारत हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायजीद के उस्ताद के ख्वाब में आकर कहा, उठो, अपने सर की पगड़ी बायजीद के सर पे रख दो, आज अल्लाह ने उनको वलियों के आला मकाम तक पहुंचाया है। तब जाकर बायजीद घर आए। माओ की कुर्बानी के बगैर औलाद की तरबियत मुमकिन नहीं। हमारी माएं, जितने हुफ्फाज़ उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाफिज गौस साहब, हाफिज जमशेद साहब, मौलाना अब्दुल्ला साहब, जितने भी उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मदरसे की दाल खाकर हमने इल्म को हासिल किया है। अपनी माओ के प्यार को कुर्बान करके हमने मदरसे में पढ़ाया। घर की रोटी हमको याद नहीं आती होगी, अम्मी के हाथ का पका हुआ खाना और सालन हमें याद नहीं आया होगा। घरों में जब बिरयानी पकती थी, हमारी माएं अपनी गर्दन नीचे झुकाकर बिरयानी का लुकमा मुंह में डालते वक्त अपने बच्चे को याद करते आंसू बहाते हुए खाई होगी। क्या हमारी याद उनको नहीं आई होगी? मदरसे की दाल, मदरसे की रोटी खाकर हमने इल्म को हासिल किया। अगर हमारी माएं कुर्बानी न देती, अगर हम कुर्बानी न देते, तो इल्म दुनिया के अंदर सरसब और शादाब नजर ना आता। इल्म बड़ी दौलत है। हुस्न जमाल के नशे से निकल जाओ, ताकत के नशे से निकल जाओ, माल के नशे से निकल जाओ, उहदे के नशे से निकल जाओ। जब तक इस नशे में रहोगे, मुकद्दर में कामयाबी नहीं मिल सकती। मैं एक मिसाल देकर फिर फिलिस्तीन की तरफ जाना चाहता हूं। एक मिसाल आपको दे दूं इन उहदों के बारे में, जिन नशों का मैंने तस्करा छेड़ा है, जिन नशों की वजह से आज हम बर्बाद हो रहे हैं, जिन नशों की वजह से खुदा ने हम पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया। उहदा, मनसब, माल, जमाल, ताकत और खानदान, जिसकी वजह से जलील और रुस्वा हो रहे हैं। मैं सरकार के जमाने की एक मिसाल देकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के दो लोगों का वाक़या मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक तरफ मैं अबू जहल को खड़ा करता हूँ दाईं बाईं तरफ, दूसरी तरफ मैं बिलाल को खड़ा करता हूँ सीधी तरफ, और इन दोनों का मैं मुकाबला करवाता हूँ आपके सामने। एक तरफ हजरत बिलाल खड़े हैं, दूसरी तरफ बोलो अबू लहब खड़ा है। दोनों का मुकाबला करवाना है और हमको देखना है कि जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है। चले मुकाबला शुरू करेंगे? अरे शुरू करेंगे, मुकाबला शुरू करते हैं। जितने 5 नशों का मैंने तस्करा किया, वो पहले हम अबू लहब में तलाश करेंगे। और अबू लहब जो दनदना रहा था, जो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकार दो आलम की 2 बेटियों को अपने बेटों के जरिए से तलाक दिलवाया था। हुजूर की 2 बेटियों का निकाह अबू लहब के 2 बेटों के साथ हुआ था। लेकिन दुश्मनी में जब आदमी पागल हो जाता है, नशे में जब आदमी पागल हो जाता है,
गुरूर में जब आदमी पागल हो जाता है। सरकार की प्यारी और मुबारक बेटियां अबू लहब के घर पे बहू बनकर आने वाली थी। अबू लहब ने अपने बेटों से कहा, मोहम्मद की दुश्मनी में दोनों बेटियों को तलाक दे दो। किसकी दुश्मनी में? जब आदमी गुरूर में आता है तो नशे में आ जाता है तो अंधा हो जाता है। उसे रसूलुल्लाह की बेटी बहू बनकर आने वाली थी। निकाह हो चुका है बचपन में, अभी रुखसती नहीं हुई थी, दो बेटियां बहू बनकर आने वाली थी, लेकिन उसने अपने बेटों के जरिए से तलाक दिलवाई। उस अबू लहब में 5 नशे थे। कितने नशे थे? जरा तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। और बच्चों को बड़े खामोशी के साथ भेजना है तो भेजो, नहीं तो बच्चों से भी कहता हूं कि आप भी बैठो, आपको भी कुछ बातें सुनने की है। जोहर से हम सुन रहे हैं आपका, तो आप हमारा क्यों नहीं सुने? जोहर से सारा मजमुआ आपका सुन रहा है, तो अभी 1 घंटा आप हमारा नहीं सुनेंगे ना? तो मैं कह रहा था, अबू लहब जो मगरूर हो गया था 5 नशों की वजह से, अबू लहब में पहला नशा माल का था। अबू लहब में पहला नशा कौन सा था? माल का, क्योंकि अबू लहब मालदार था। अबू लहब में दूसरा नशा ओहदे का था। ओहदा MP, MLA, गवर्नर, मिनिस्टर, इसको ओहदा कहते हैं। म्युनिसिपैलिटी का मेंबर, कॉर्पोरेशन का मेंबर। अबू लहब मक्का के सरदारों में से एक सरदार था, यानी समझो मेंबर ऑफ मक्का था। मक्का की पार्लियामेंट का एक मेंबर था। अबू लहब के पास माल का नशा था। अरे ओहदा उसी को मिलता है जिसके पास माल होता है। इलेक्शन में पैसे पानी की तरह बिखेर देते हैं, बिखेरते ना। अबू लहब के पास माल था। दूसरा नशा अबू लहब के पास ओहदा था। तीसरा नशा अबू लहब के पास ताकत थी। ताकत ताकतवर अपने नशे की वजह से कमजोर पे जुल्म करता है। जिसे ताकत होती है ना, उन्हें दादागिरी करता है। दांत तोड़ता दे, दांता तोड़ को भेज तो मेरे सामने आवाज करा दो। एक गाय कब बोलता है? जब ताकत होगी तो। और पीछे कुछ सपोर्ट भी होना चाहिए। यानी बड़े बाप का बेटा है, मालदार घराने का है, इन्हें छाती फुगा के आ रहा है, आवाज नहीं करने का मेरे सामने। एक होता है माल का नशा, अबू लहब के पास था। एक होता है ताकत का नशा, अबू लहब के पास था। एक होता है ओहदे का नशा, अबू लहब के पास था। चौथा हुस्नो जमाल का। हुस्न इतना था अबू लहब को, लहब के माने आते आग के शोले के, आग के अंगारे के। जैसे आग का अंगारा चमकता है, अबू लहब का चेहरा वैसे चमकता था। आज औरतें खूबसूरती पे नाश करती ना कि तू काली है, मैं गोरी हूँ, तू नकटी है, मैं चपटी हूँ, तू ऐसी है, मैं वैसी हूँ, है ना। रिश्ते देखने के लिए जाते हैं तो बेचारी औरत को जलील करके आ जाते हैं। और ये हुस्न जमाल में नुक्स निकालने वाली यही बहनें होती हैं। मर्द ज्यादा नहीं देखता नाक कैसी है, क्या कैसे ही, काना कैसे ही, ऊपर से नीचे तक सारी चीज अगर गौर से देखने वाली तो हमारी यही बहन है। खामखा मर्दों को बदनाम करती है। माफ करना बहनों, जेस की लानत इन्हीं औरतों के अंदर है। जेस लेने वाली औरत, जेस देने वाली औरत, जेस के सिलसिले में सास बनकर बहू को सताने वाली औरत, जेस के सिलसिले में भावज को ताने देने वाली ननद भी औरत। बीच में हमें खाली खरीद को लाने का, चमचा कम है, मुल्तानी कम है, बेलन कम है, लेकिन सब गिन को कौन लेने वाले? इनोच लेने वाले। बहू जेस कम लाई तो वो बहू के नाक पे दम करने वाले कौन? इनोच। भावज जेस कम लाई तो भावज को परेशान और जलील करने वाले कौन? इनोच। और घर में आने वाली बहू जरा काली अच्छी तो उसे काली काली कर छुड़ाने वाले कौन? इनोच। जेस लाने वाली औरत, जेस देने वाली औरत, जेस के सिलसिले में सास बनकर बहू को सताने वाली औरत, जेस के सिलसिले में भावज को ताने देने वाली ननद भी है। फिर जब मर्द क्या तो जरा करते हैं तो क्या होता है? तुम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जरा क्या भी करे तो बाजार भरा को रखते हैं।
कल से वारंट नहीं निकालना मेरे बारे में, सब मौलाना को बुलाओ, ये मौलाना को कहीं को बुलाए कर को, जरा माफ करना, माफ करना। मैं देखे बगैर इधर देख को बात कर रहा हूँ, तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ। हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आज मर्दों की जिंदगी बाहर जो तबाह हो रही है वो घर में सुकून न मिलने की वजह से, घर में सुकून नहीं मिल रहा, इसलिए मर्दों की जिंदगी तबाह हो रही है। तुम्हें भी कम के नहीं, हसूलों को तुम्हारा शुरू किया मैं, तुम्हारा शुरू किया, फजर की अजान हो जाएगी, तुम्हें जो उनके ऊपर जुल्म कर को रखे सो है, घर की बांदी बना को रखे से, काम वाली बना को रखे से, उनको जो तरास दे रही तुम्हें, वो तुम्हारा शुरू किया तो फजर की अजान होती है। हसूलों को चुप सुनो मेरी बात, हाँ हसूलों को जरा भी चुप सुनो, तुम्हें कम के नहीं। अम्मा का सुन को इनको मारने का, औरत का सुन को अम्मा को गाला देने का, दो काना कहीं को दी अल्लाह, एक कान बीवी का सुनने के वास्ते, दूसरा कान अम्मा का सुनने के वास्ते। इधर से अम्मा का सुनने का, ठीक है अम्मा जरा बोल तो उसे समझा तुम, दूसरे कान में बीवी का सुनने का, ठीक है ले अम्मा को बात कर लेते, यत्ता कर को चला न्यूट्रल बन को जिंदगी अच्छी। घर में आया अम्मा मुठुआ को बेटे सोए कि अम्मा क्या हुआ, या तेरी जोरू को पूछ। बेडरूम में गया, इन्हें मुंह उतार ले को बेटे सोए, क्या हुआ ये, जा तुम्हारे अम्मा को पूछ। अम्मा के पास गया तूने जोरू के पास भेज रही, जोरू के पास गया तूने अम्मा के पास भेज रही। चक्की के तो पाटा में नादाना सपड़े हैं, चक्की के तो पाटा में नादाना सपड़े हैं, ज्ञानी को गुण वाले ज्ञानी को पकड़े हैं। चक्की का नीचे का एक पार्ट है, ऊपर का एक पार्ट, नीचे का पार्ट अम्मा का, ऊपर का पार्ट घर वाली का, और बीच में जो दाने पिसे जा रहे हो अजमेर के, होने लगे बेचारा पिस पिस को। इसे क्या भी बोला तो उन्हें नाराज, उसे क्या भी बोला तो इन्हें नाराज। हाँ जहेज की लानत और जहेज की लानत की वजह से जिंदगियां तबाह हो रही है। लड़की को जिंदा जलाया जा रहा है जहेज की वजह से, जहेज की वजह से। तेरी अम्मा क्या दी, तेरा बाबा क्या दिया, तेरा भाई क्या दिया, तेरे भाना क्या दिए। पैदा कर को जवान बेटी को तुम्हारे हवाले करे, वो नहीं समझ में आ रहा। इन नशों को निकालना है कि जो नशों के अंदर इंसान मुब्तला है। मेरी बात दूसरी तरफ जाएगी तो वक्त निकलता जाएगा। अबू लहब में कितने नशे मैंने बताया था, 4 नशे, माल का, ओहदे का, ताकत का, हुस्न का नशा जब निकला तो औरतों की बात निकली हो। हुस्न का जब टॉपिक आया तो मेरा टॉपिक किधर गया, औरतों की तरफ गया। हुस्न का नशा, चौथा नशा, 5वां नशा जो था खानदान। इन्हें नदाफ, इन्हें पिंजार, इन्हें उन्हें गते। रिश्ता देखने को जाते ही हमें मुसलमानों की छोरी नहीं करते, मुसलमानों की छोरी नहीं करते नदाफ वाले भगवाना निदाफ इन्होंने क्या भी तुम्हें नहीं करे चिंगा हमारे गाँव में चलता हो। रिश्ते देखो आई की छोरी पसंद नहीं उन्हें मुसलमानों की नहीं करते, और उसके लिए जाओ उन्हें क्या काफरा की। हाँ नदाफ, पिंजार, शेख, मुगल, पठान, सैयद, इन खानदानों की वजह से आज रिश्ते टूट रहे हैं। अपने रिश्तों को देखने के लिए जा रहे हैं कि हमारे खानदान का कौन मिलती है क्या, ये मिलता है क्या, मुसलमान है काफी है बस, और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। ये 5 नशे अबू लहब के अंदर थे। खानदान, बड़ा खानदान मेरा, क्योंकि अबू लहब का खानदान मेरे नबी हुजूर का खानदान एक ही था। हुजूर भतीजे थे, अबू लहब चाचा था। पूरे दुनिया में हुजूर के खानदान से बढ़कर कोई खानदान हो सकता है भाई? अरे बोलो ना। जब नबी अलैहिस्सलाम के खानदान का अबू लहब, जिसका खानदान ऊंचा, जिसका माल ऊंचा, जिसकी दौलत ऊंची, जिसके पास ताकत, 5 नशे थे। और सीधी तरफ में किसे खड़ा किया हूं बोलो? हजरत बिलाल को। अब हजरत बिलाल में चेक करते जाओ, माल है? अरे माल होता तो बिलाल गुलाम क्यों बनते? गुलाम वही होता है जिसके पास माल नहीं होता। दूसरी चीज, हजरत बिलाल के पास ओहदा था,
ओहदा तो बड़े लोगों के पास होता है, जो गुलामी की जिंदगी काट रहा है उसके पास क्या ओहदा होगा। तीसरी चीज ताकत हजरत बिलाल के पास थी तो वो तो एक नॉर्मल इंसान थे, वो ताकतवर नहीं थे। चौथी चीज खानदान हजरत बिलाल का अरबी नहीं था, हबशी था। और पांचवी चीज तो बोलने की जरूरत नहीं, बिलाल खूबसूरत थे क्या काले थे? अरे बोलो ना, काले थे, हबशा थे। पांचों चीजें बिलाल के पास नहीं है, पांचों चीजें अबू लहब के पास मौजूद हैं। और अल्लाह क़यामत तक के लिए मिसाल देना चाहते थे, बगैर पांचों नशे के बिलाल कामयाब है और पांचों नशे के साथ अबू लहब नाकाम है। अबू लहब की दुनिया भी बर्बाद, अबू लहब की आखिरत भी बर्बाद। दुनिया कैसे बर्बाद हुई? उसे एक बीमारी निकली, कोरोना जैसी, अदसा जिसे कहते हैं, थोड़ा निकल आया। उस बीमारी की वजह से पहले जमाने के लोग कोरोना में जैसे भागते थे ना, कोई करीब नहीं जाता था, टच नहीं करता था, उसे गांव के बाहर डाल दिया एक झोपड़ी के अंदर। उसी बीमारी में मर गया और मरने के बाद उसकी लाश में सड़ान पैदा हुई। घर वालों को पता नहीं कि हमने झोपड़ी में जो डाला है वो मर गया है। मजदूरों ने आकर कहा कि अबू लहब मर गया। जो अबू लहब एमपी था, मालदार था, ताकतवर था, ओहदार मनसब वाला था, नबी के खानदान का था, गोरा था, आज झोपड़ी में मर के पड़ा है और उसकी लाश में सड़ान है और उसे कोई उठाने वाला नहीं। दुनिया में जलील हो रहा है। बेटों को मालूम पड़ा तो बेटों ने कहा, कुछ मजदूरों को पैसे देकर लकड़ी से ढकेलते हुए खड्डे में डाल दो, हमारी अब्बा की लाश को हम करीब नहीं आएंगे। बच्चे भी दफन करने को नहीं गए। जलील हो गया कि नहीं हो गया? दुनिया में ऐसे लोगों को अल्लाह दुनिया में भी जलील करता है, आखिरत में भी। आखिरत के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के हाथ शल हो, वो हलाक और बर्बाद हो। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल और उसकी औलाद उसको काम नहीं आ सकी। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब उसको दोज़ख की आग में डाला जाएगा। वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी भी उसके साथ होगी जो चुगलखोरी करने वाली होगी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उनको जहन्नम के अंदर बटी हुई रस्सी की तरह उनको जहन्नम में सजा दी जाएगी। अबू लहब की बीवी भी बर्बाद, अबू लहब के बच्चे भी काम नहीं आए, अबू लहब दुनिया में भी तबाह हो गया। कोरोना की बीमारी जैसी बीमारी में मुब्तला होकर हलाक हो गया। मरने के बाद अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी कि वो दोज़ख में जाएगा। अब तो अबू लहब के पास पांचों नशे थे, लेकिन अंजाम दुनिया और आखिरत का आपने देख लिया। बिलाल के पास कुछ नहीं था, दुनिया का अंजाम भी देख लो, आखिरत का अंजाम भी देख लो। मेराज से सरकार वापस आए। बच्चों, ए बेटा 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 खामोश। मेराज से सरकार वापस आए और हजरत बिलाल को बुलवाया, पूछा कि बिलाल तेरा खुसूसी अमल क्या है? जन्नत में तो मेरे साथ साथ चल रहा था। हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूलल्लाह मेरा कोई खुसूसी अमल नहीं है, वजू टूट जाता है तो वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूं। जन्नत में दुनिया में हुजूर के साथ हुजूर इमाम बिलाल मुअज्जिन और जन्नत में भी हुजूर के साथ। ओहो, फिर काले थे। शायर कहता है बिलाल के बारे में, बड़ा अच्छा लगता है हाफिज गौस साहब, तवज्जो दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है नफल पर नहीं लाल अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है नफल पर नहीं लाल अच्छा लगता है। बदर कहते हैं 14वीं के चांद को, हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को। शायर कहता है मुझे आसमान पे 14वीं का चांद भी अच्छा नहीं लगता, मुझे आसमान पे पहली का चांद भी अच्छा नहीं लगता। शेर क्या है? बदर अच्छा लगता है न फलक पर न हिलाल अच्छा लगता है, सच पूछो तो इन दोनों से बिलाल अच्छा लगता है। क्या थे बिलाल? जब जंजीरें मारी जाती थी, तपते हुए सहरा में लिटाया जाता था, और जब चट्टान ढक दी जाती थी, सिल ढक दिए जाते थे, बिलाल की जबान से अहद अहद की सदाएं बुलंद होती थी। वो तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का झंडा झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान हजारों पल खाए। ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में
आंसू बराए। सरकार के नक्शे कदम पर चलने वाले थे बिलाल। तो मेरे बुजुर्गों, दुनिया के गुरूर से निकल जाओ, दुनिया की खबासतों से निकल जाओ, माल के नशे से निकल जाओ, ओहदे के नशे से निकल जाओ, खानदान के नशे से निकल जाओ, हुस्न और जमाल के नशे से निकल जाओ और ताकत के नशे से निकल जाओ। ये नशा नहीं है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरते को थाम ले साकी। हाँ, इन नशों की वजह से इंसान बर्बाद हो रहा है। हम अपनी नस्ल और अपनी कौम को इस्लाम का सिपाही बनाना है, इस्लाम का सिपाही बनाना है, इन्हें बैतुल्लाह का तारुफ कराना है, इन्हें मस्जिद नबवी का तारुफ कराना है, इन्हें बैतुल मुक़द्दस से आशना कराना है। हमारे बच्चों को, औरतों को पूछो बैतुल मुक़द्दस क्या है। हमारी औरतें मक्का और मदीने को जानती हैं, हमारे मर्द मक्का और मदीने को जानते हैं। मक्का में अल्लाह का घर है, मदीने में रसूलुल्लाह का रोजा है, लेकिन हमारे बच्चों और औरतों और मर्दों को पूछेंगे बैतुल मुक़द्दस किसे कहते हैं, कुछ मालूम नहीं। मालूम है? अरे मालूम है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये 50 दिनों में बैतुल मुक़द्दस का हमें तारुफ कराया है, मुल्क शाम की फजीलत को बताया है, फिलिस्तीन की सरजमीन के तक़द्दुस को बताया है, क़िबले अव्वल को हमें जानने की अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है। मेराज किसे मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए थे? अरे हाथ उठाओ, किसे मालूम है? मेराज के सफर में मेरे रसूलुल्लाह गए थे, किसे किसे मालूम है? जरा हाथ उठाओ ना। अरे जहाँ नमाज फर्ज भी मेराज का सफर मालूम नहीं? अरे हाथ उठा के बोलो किसे मालूम है? काय पर बैठ के गए थे? बुराक पर। मेराज का सफर कहां से शुरू हुआ है? अरे कहां से हुआ है? मेराज का सफर मक्का से नहीं हुआ, मेराज का सफर अल्लाह के रसूल के घर से नहीं हुआ, मेराज का सफर बैतुल मुक़द्दस से शुरू हुआ है, बैतुल मुक़द्दस पर खत्म हुआ है। कहां से शुरू हुआ? बैतुल मुक़द्दस से शुरू हुआ, बैतुल मुक़द्दस पर खत्म हुआ। फिर मक्का से बैतुल मुक़द्दस जो 1200 किलोमीटर का सफर है, कुरान ने उसको असरा कहा है, उसे मेराज नहीं कहा। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, पैगंबर को जब मेराज के मौके पर सफर करवाना था, मेरे पैगंबर को मैंने 2 सफर करवाए। पहला सफर बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक, इसको असरा कहते हैं। दूसरा सफर बैतुल मुक़द्दस से अर्श मुअल्ला तक, इसको मेराज कहते हैं। मेराज के माने चढ़ने के हैं, और बैतुल मुक़द्दस से सीढ़ी लगाई गई है चढ़ने की, लिफ्ट की तरह। बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक बुराक पर सफर करवाया गया है। उरूज, बुलंदी, बैतुल मुक़द्दस से लेकर अर्श मुअल्ला तक सीढ़ी लगाई गई थी लिफ्ट की तरह। मेरे आका का सफर लिफ्ट में हुआ है, आज के जमाने में समझाने के लिए कहूं तो, लेकिन बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस का जो सफर है वो बुराक पर हुआ है, घोड़े पर। अल्लाह को बताना था, मोहम्मद मैं तेरे सफर की शुरुआत भी बैतुल मुक़द्दस से करूंगा। मस्जिद नबवी तो थी नहीं उस वक्त, मेराज के वक्त तो मस्जिद नबवी तो थी नहीं, हिजरत के बाद मस्जिद नबवी तैयार हुई है। मेराज के वक्त 2 ही मुक़द्दस मकामात थे, बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस। इन दोनों से सफर करवा के अल्लाह ने बताया, दुनिया की तमाम मुक़द्दस तरीन जमीनों में और मकामात में अगर कोई मकाम है तो बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस क्या है? नमाज किस तरफ रुक करके पढ़ते हो भाई? कहां रुक करके नमाज पढ़ते हैं? काबे की तरफ ना। पहले के लोग, हुजूर से पहले शरीयत ईसवी और मूसवी में लोग काबतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ते थे, बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। मेरे पैगंबर भी 16 महीने तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़े हैं। उसके बाद अल्लाह पाक ने किबले को बदलाया है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का किबले अव्वल है। बैतुल
मक्का का जमजम मशहूर है, बैतुल मुकद्दस का अंजीर मशहूर है। वत्तीन वज़ैतून, अंजीर और जैतून की कसम, वो तूर सीनीन, तूर सीना की कसम, वो हादल बलदिल अमीन, मक्कतुल मुकर्रमा बलद अमीन की कसम। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इंसान की तख्लीक को बताने के लिए अल्लाह ने अपने मखलूक़ात में से 4 मुक़द्दस मखलूक की कसम खाई। उनमें से एक फिलिस्तीन की पैदावार अंजीर है, उनमें से दूसरा फिलिस्तीन की पैदावार जैतून है, मुल्क शाम की पैदावार, उनमें से एक बलद अमीन यानी मक्का है, उनमें से एक मूसा अलैहिस्सलाम का जो पहाड़ तूर था वो पहाड़ है। ये 4 मुक़द्दस मकामात की कसम खाकर अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया अल्लाह पाक ने? 4 मुक़द्दस मकामात की कसम खाकर, अल्लाह ताला ने 4 मुक़द्दस मकामात की कसम खाकर फरमाया, मुल्क शाम, मक्का और मदीने की तरफ बाबरकत है। वहां पर एक मस्जिद है, उसको मस्जिद अक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्जिद अक्सा। ये मस्जिद कहाँ है बोलो? मुल्क शाम में, यरूशलेम में एक मस्जिद है जिसको अक्सा कहते हैं। उस सिटी का नाम बैतुल मुकद्दस है। यरूशलेम और बैतुल मुकद्दस ये सिटी का नाम है। उस सिटी में एक मस्जिद है, उसको मक्का, उसको क्या कहते हैं? अक्सा कहते हैं। जैसे मक्का में एक मस्जिद है जिसको काबा कहते हैं, और मदीने में एक मस्जिद है जिसको मस्जिद नबवी कहते हैं, यरूशलेम में एक मस्जिद है जिसको अक्सा कहते हैं। मुसलमानों की 3 मुकद्दस मसाजिद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इन 3 मस्जिदों के अलावा किसी और मस्जिद के सफर को मना फरमाया। अगर मुसलमान सफर करने के लिए जा सकता है, या तो बैतुल्लाह की तरफ जाएगा, या मस्जिद नबवी की तरफ जाएगा, या मस्जिद बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा की तरफ जाएगा। वो मस्जिद जैसे काबा मुसलमानों का मरकज है। बहुत मुख्तसर वक्त में 10-15 मिनट में मैं बात खत्म कर रहा हूं। जैसे काबा मुसलमानों का मरकज है, जैसे मस्जिद नबवी मुसलमानों का मरकज है, ऐसे मस्जिद अक्सा यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों का, इन तीनों का मरकज है उनके अकीदों के एतबार से। यहूदी वो भी कहते हैं हमारा मरकज मस्जिद अक्सा है, और वो मस्जिद नहीं है बल्कि टेंपल है, मंदिर है। उनका अकीदा क्या है? उस मस्जिद की जगह पर एक टेंपल होनी चाहिए, हैकल सुलेमानी। ये हमारा मुकद्दस तरीन मजहबी मकाम है। कौन कहते हैं बोलो इसको? यहूदी। ईसाई वो क्या कहते हैं? ये मस्जिद अक्सा हमारे सन ऑफ गॉड, जिसको हम ईसा कहते हैं, उनका जन्म भूमि है। वो वहां पर पैदा हुए हैं। वहां पर मस्जिद अक्सा जिस जगह पर है, वो हमारा जन्म, हमारे गॉड का, हमारे पैगंबर का जन्म भूमि है। इसलिए उनका अकीदा उससे जुड़ा हुआ है। यहूदियों का अकीदा इसलिए जुड़ा हुआ है कि वो वहां पर टेंपल मानते हैं, और मुसलमान कहते हैं ये मस्जिद इब्राहिम के जमाने से है, और इसकी बुनियाद मक्का के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों से रखी गई थी। ये मस्जिद उस वक्त से है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद वहां पर आबाद थी, और फिलिस्तीन के अरब, फिलिस्तीन की आबाद मुसलमान वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। वो मस्जिद पहले से है और हमेशा तक रहेगी, और वो हमारी मस्जिद है। तीनों लोग उसको अपना मुकद्दस मकाम मानते हैं। इसके लिए ये मस्जिद अक्सा कई मर्तबा फितनों का शिकार हो गई। ये मस्जिद अक्सा कई मर्तबा यहूदियों के हाथों से निकली, ईसाइयों के हाथों में आई, ईसाइयों के हाथों से निकली, मुसलमानों के हाथों में आई, मुसलमानों के हाथों से निकली, फिर ईसाइयों के हाथों में गई, फिर ईसाइयों के हाथों से निकली, फिर मुसलमानों के हाथों में आई, फिर मुसलमानों के हाथों से निकलकर इस वक्त मस्जिद अक्सा यहूदियों के हाथों में। बात समझ में आ रही है आपको?
حضرت عیسیٰ سے پہلے مسجد یہودیوں کے ہاتھوں میں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد عیسائیوں نے الغار کر کے اس مسجد کو حاصل کر لیا اور اس مسجد پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا. پھر یہودیوں نے الغار کر کے اس مسجد پر حملہ کیا اور عیسائیوں کو مار ڈالا اور یہودی اس پر قابض ہو گئے. جو اسرائیل آج بنا ہوا ہے ملک، وہاں کے رہنے والوں کو یہودی کہتے ہیں. انہوں نے اس مسجد پہ قبضہ کیا، پھر عیسائیوں نے اس پر حملہ کیا. قرآن کریم نے 2 واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. ثُمَّ رَدَدْنَا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. تیسرا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. 3 واقعات اس میں چھپے ہوئے ہیں. پہلے واقعے سے مراد بخت نصر کا حملہ ہے، دوسرے واقعے سے مراد شاید تیتوس کا حملہ ہے، تیسرے واقعے سے مراد آپ حضرت عمر کے زمانے کے حملے کو لے لو جو آگے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حملے کو لے لو. کیا مطلب؟ اللہ پاک نے فرمایا یہودیوں نے پہلے موسیٰ کی شریعت کی مخالفت کی تو ہم نے بخت نصر کو مسلط کر کے اس کی یہودیوں کو ذلیل کر دیا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی شریعت کی مخالفت کی، ہم نے شاید تیتوس کو بھیج کر یہودیوں کو ہم نے ذلیل و رسوا کیا. یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کی تو اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں عمر بن عاص کو، ابو عبیدہ بن جرہ کو، اس کے بعد سلطان غازی صلاح الدین ایوبی کو بھیج کر اللہ نے یہودیوں کو ذلیل کیا. ہاں، یہ یہودی جو اس وقت اسرائیل کے نام سے جبری ریاست بنا کر بیٹھے ہیں، ان یہودیوں کے ہاتھوں سے مسجد کئی مرتبہ گئی ہے اور اللہ نے ان یہودیوں کو ذلیل اور رسوا کیا ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے مسجد کس کے ہاتھوں میں تھی بھائی؟ ارے بولو، یہودیوں کے ہاتھوں میں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد مسجد کس کے ہاتھوں میں آئی؟ میں مسجد ہی بولوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے. عیسائیوں کے ہاتھوں میں آئی. پھر یہودیوں کا عیسائیوں کا کی جنگ ہوئی جس میں لاکھوں یہودی مارے گئے اور 70,000 قید ہوئے. پھر یہودیوں پر اتنا قیامت برپا ہو گئی کہ عیسائیوں نے اس مسجد کو یہودیوں کے ہاتھوں سے کاٹ لیا. حضور کا زمانہ تھا، مسجد عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھی. ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا، مسجد عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھی. عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر بن عاص اور ابو عبیدہ بن جرہ کے ذریعے سے مسجد مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی. کب آئی؟ ارے بولو، حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں 450 برس تک مسجد مسلمانوں کے پاس رہی. کتنے برس تک؟ کتنے برس تک؟ 450 برس تک. جب مسلمان عیاشی میں آ گئے، جب مسلمان مستی میں آ گئے، جب مسلمان شریعت کے ساتھ مذاق کرنے لگے، جب مسلمان مسجد کی بے ادبی کرنے لگے، جب مسلمانوں نے مسجد والے اعمال کو چھوڑ دیا، جب مسلمان نے مسجد والے تعلیمی حلقوں کو بند کر دیا، جب مسلمان عیش و عشرت میں آ گئے، جب مسلمان بادشاہ حکمراں شراب میں آ گئے، ناچ گانے میں آ گئے، اللہ نے مسلمانوں کو ذلیل کیا اور اللہ پاک نے عیسائیوں کو مسلمانوں پہ مسلط کر دیا. عیسائی بادشاہ مسلمانوں پر یلغار کیا، ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا. کتنے دن میں؟ ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کر کے اس عیسائیوں نے مسجد کو مسلمانوں کے ہاتھ سے کاٹ لیا. کتنے سال تک مسلمان اس پر حکومت کرتے رہے؟ بولو بولو، 450 سال. پھر عیسائی 80 سال تک اس مسجد پر قابض رہے. مسلمانوں کے ہاتھ سے نکالنے کے بعد عیسائیوں کا قبضہ کتنے سال تک رہا؟ بولو، اتنا بھی سمجھو گے تو بہت کچھ ہے. 80 سال تک عیسائیوں کا قبضہ رہا. اس کے بعد ترک سے اللہ پاک نے ایک شہسوار کو، ایک ایمانی مجاہد کو
ایک دور اندیش کو کھڑا کیا، سلطان غازی صلاح ایوبی، انہوں نے عیسائیوں پر حملہ کیا، جن عیسائیوں نے وہ مسجد کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا تھا، انہوں نے عیسائیوں پر یلغار کر دی اور عیسائیوں کو انہوں نے بھگا کر فلسطین کی سرزمین کو پاک کر کے اس مسجد پر پھر سے مسلمان کا قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا۔ اب وہ مسجد مسلمانوں کے ہاتھوں میں کتنے سال رہی معلوم؟ 790 سال تک، 790 ایئرز تک۔ پہلے کتنے سال رہی؟ 450 سال۔ اس کے بعد کتنے سال رہی؟ 790، 800 پکڑ لو، یہ 800 اور وہ 450، 1250۔ حضور دنیا سے جا کر کتنے سال ہو گئے؟ 1450۔ 1450 سال میں مسلمانوں کے قبضے میں مسجد کتنے سال رہی؟ 1250، اور 200 سال مسجد مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی۔ پہلے نکلی تھی 90 سال کے لیے، 80 سال کے لیے۔ اس کے بعد اس ہندوستان پر کس کا قبضہ ہوا تھا بھائی؟ انگریزوں کا ہوا تھا نا، برٹش کا، انگریز کا۔ اسی وقت فلسطین پر بھی برٹش کا قبضہ تھا۔ فلسطین اور امریکہ کی مدد سے، ان کے تعاون سے، جو یہودی سلطان غازی صلاح الدین ایوبی کے زمانے سے لاپتہ ہو کر پوری دنیا میں کتوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، گیدڑوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، کسی ملک والے ان کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے جگہ نہیں دے رہے تھے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، ذلیل اور رسوا ہو رہے تھے، برٹش انگریز نے ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے یوں کہا، تم واپس فلسطین آ جاؤ، ہم تمہیں فلسطین میں آباد کریں گے۔ جیسے ہی برٹش کا اعلان ہوا تو یہودی پورے دنیا میں جو کتوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ہے ہی کتوں کی طرح، وہ لوگ فلسطین آنا شروع کر دی۔ جب فلسطین آنا شروع کر دیے 1947 میں آنا شروع کر دی، فلسطین کے لوگوں سے زمینیں خریدنے لگے۔ مسلمان پراپرٹی بیچنے میں ایک نمبر ہے، سب سے بے غیرت مسلمان ہوئے جو پراپرٹیاں بیچتا ہے۔ بیٹی کی شادی میں پلاٹ بیچنے کا، ڈیلیوری کوئی تو دوسرا بیچنے کا، بچہ بڑا ہوا منگنی کے ٹائم پہ تیسرا بیچنے کا۔ پراپرٹیاں بیچ کو سب آج غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان پراپرٹیوں سے کیا ہے؟ زمین نہیں، شادیاں کرے گا دھوم دھام سے اور ڈھیجے بجائے گا، ناچ گانے کرائے گا، پراپرٹی کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کی۔ بے غیرت مسلمان ہے جو اپنے پراپرٹیوں کو بیچتا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو پیسے دے دے کر یہودیوں نے زمینیں خریدنا شروع کیا۔ اس زمانے کے علماء نے فتویٰ دیا زمین مت بیچا کرو۔ کچھ لوگ مجبوری میں بیچے، اور یہ جب زمین ان کو ملی، مسلمانوں کو پیسے دے کر انہوں نے زمین خرید لی۔ کچھ زمین خرید کر وہ رہنے لگے، بعد میں ظلم و ستم کے ذریعے سے انہوں نے دوسروں کے مکان میں گھس گھس کر، مار مار کر زمینوں پہ قبضہ شروع کیا۔ 1967 کے اندر وہ یہودی جو پوری دنیا میں کتوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، پورے فلسطین میں 52% جمع ہو گئے۔ کتنے؟ مسلمان 48% ہو گئے اور یہودی کتنے ہو گئے؟ ارے جن سنکھیا کتنے ہو گئی؟ جو پوری دنیا سے آئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، فلسطین کے زمین میں آ کر رہنا شروع کیا۔ 52% یہودی ہو گئے 1967 میں، اور مسلمان کتنے ہو گئے؟ 48۔ اس وقت اقوام متحدہ میں ایک بل پاس ہوئی، جیسے ہمارے پارلیمنٹ میں بل پاس ہوتی نا، تربل طلاق کی پاس ہوئی، یہ پاس ہوئی۔ اقوام متحدہ میں بل پاس ہوئی کہ جب یہودی فلسطین میں 52% ہیں تو یہودیوں کے لیے ایک الگ کنٹری بنائی جائے، بل تھی۔ اور اس وقت کے انگریزوں نے، امریکہ، فرانس، یوروپ، ان تمام ملک والوں نے ووٹنگ دی، اور ظالموں کے ووٹ کی وجہ سے اقوام متحدہ کی پارلیمنٹ میں اسرائیل نام کی کنٹری وجود میں آئی۔
1967 के अंदर इसराइल बन गया। क्या बन गया? इसराइल। अब समझ लो, मुल्क शाम एक कंट्री थी, उसको अंग्रेजों ने तोड़ के 4 बनाया। ओमान, उर्दू, सीरिया, फिलिस्तीन। मुल्क शाम के कितने टुकड़े हो गए? 4। ओमान, उर्दू, सीरिया, फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन एक कंट्री थी, हिंदुस्तान की तरह एक मुल्क था। अक़वाम मुत्तहिदा में बिल पास हो गई तो फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बंट गया, एक टुकड़ा इजराइल के नाम से और एक टुकड़ा फिलिस्तीन के नाम से। उस वक्त के मुसलमानों ने इजराइल को रियासत तस्लीम नहीं किया, आज तक नहीं कर रहे हैं। और जो बिक चुके हैं मुसलमान, सऊदी अरब वगैरह, वो तो अमेरिका की इशारों पे नाच रहा है। कुछ मुस्लिम कंट्रियां इस्राइल को रियासत तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन वो जबरी रियासत है, वो रियासत नहीं है। अब फिलिस्तीन कितने हिस्सों में बटा? अरे बोलो, मुल्क शाम पहले 4 हिस्सों में बटा, उसके बाद फिलिस्तीन कितने हिस्सों में बटा? अरे बोलो, 2 हिस्सों में, एक इस्राइल के नाम से, एक फिलिस्तीन के नाम से। 1967 से लेकर 2023 तक ये यहूदी कुत्तों ने मुसलमानों के नाक में दम करके रखा है। जितनी उनको जमीन दी गई थी, उतनी जमीन में आजादी के साथ रह नहीं पाए हो। जो मुसलमानों को जमीन दी थी ना, अब उनके शहर से करीब में जो बस्ती थी, उस पर हमला करके वहां वालों को मार कर भगा कर बस्ती पे कब्जा, उसके आगे की 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 बस्ती पे कब्जा करते करते 1948 के अंदर, मैं गलत कह रहा हूं, 1948 के अंदर इसराइल रियासत बनी, 1948 के अंदर बनी। और 1948 से लेकर 1967 तक यहूदियों ने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, 90% फिलिस्तीन पर, यहां तक कि बैतुल मुक़द्दस पर भी, मस्जिद अक्सा पर भी यहूदियों का कब्जा हो गया। बात समझ में आ रही? मुसलमानों के हाथों में 450 साल, उसके बाद ईसाइयों के हाथों में 80 साल, उसके बाद फिर मुसलमानों के हाथों में तकरीबन 780 साल, उसके बाद ये मस्जिद मुसलमानों के हाथ से जाकर कितने साल हो गए मालूम? अभी 1948 52 साल, और ये 23 साल, कितने हो गए? 75 ईयर्स हुआ ये मस्जिद मुसलमानों के हाथों से गई। किसके हाथों से गई है? मुसलमानों के हाथों से मस्जिद जाकर कितने साल हुआ? जैसे हमारी बाबरी मस्जिद ही मुसलमानों के हाथों से गई है, इंशाअल्लाह अल्लाह वापस देंगे। ये मस्जिद वापस गई है, अल्लाह वापस देंगे इंशाअल्लाह। कितने साल हो गए मस्जिद जाकर? 75 साल से मुसलमान जुल्म सह रहे, और 75 साल से मुसलमानों को, 75 साल हो गया यहूदियों का इसराइल बनकर, लेकिन 1967 में मस्जिद मुसलमानों के हाथों से गई है। 33 एक 23 कितने हो साल हो गए? 33 एक 56 साल से मस्जिद हमारे हाथों से गई है। ये मस्जिद पर इस वक्त यहूदियों का कब्जा है, और यहूदी मुसलमानों को हर वक्त जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं, और मुसलमानों पर उस वक्त से लेकर 75 साल से अब तक जुल्म करते आ रहे हैं। और यहूदियों की किताब में लिखा हुआ है कि वो 80 साल से ज्यादा इस मस्जिद पर कब्जा नहीं जमा सकते, इसलिए यहूदी इस वक्त दज्जाल बन चुके हैं। 75 साल हो गए हैं, 5 साल उनकी उम्र बाकी है। इन 5 सालों में अल्लाह उनको जलील और रुस्वा करने वाला है इंशाअल्लाह, और वो रुस्वा हो रहे हैं हमास के हाथों से। अब तकरीबन 50 दिनों से जंग चल रही है, बस 10 मिनट पे बात खत्म। 50 दिनों से जो जंग चल रही है, बाज मुसलमान, बैठने वाले मुसलमान इतने ज्यादा नावाकिफ हैं, अच्छे अच्छे मुसलमान को मैंने कहता हुआ सुना है, हमास को क्या जरूरत पड़ी थी 7 अक्टूबर को? कितने अक्टूबर को? 7 अक्टूबर को हमास को क्या जरूरत पड़ी थी? अक्टूबर ना कि सितंबर? मौलाना अब्दुल्ला, अक्टूबर। 7 अक्टूबर को हमास को क्या जरूरत पड़ी थी? 5000 रॉकेट इजराइल पे दागकर जंग शुरू कर दिए। क्या जरूरत पड़ी थी जंग शुरू करने की? जंग किसने शुरू की है?
हमारे लोगों के जबान पे है कि हमास ने शुरू किए, हमारे लोगों के जबान पे। आज मैं तुम्हारे दिमागों को वॉश करने के लिए आया हूँ। जंग हमास ने शुरू नहीं की, जंग तो यहूदियों ने 1948 से शुरू कर रखी थी। हमास वालों ने बस सबर कर 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 करके जब सबर का पैमाना लबरेज हो गया तो जवाबी कार्रवाई का हमला 7 अक्टूबर को किया है। कब तक खामोश बैठेंगे मार खाते हुए? हाँ, 75 साल से वो मार रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन मुसलमान सब्र करते 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 आते रहे। अब हमास वालों ने इरादा किया, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जीना है तो इज्जत से जियो, मरना है तो जामे शहादत पियो। इसलिए हमास के मुजाहिदीन ने जंग शुरू कर दी और ये जंग मुसलमान मुजाहिदीन हमास के लड़ रहे हैं, 50 दिनों से लड़ रहे हैं। मुसलमानों का जानी और माली नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन अल्लाह की कसम मुसलमान जीते हैं, इजराइल हार चुका है। इजराइल को हमास वालों ने 16 साल पीछे ढकेल लिया है। इजराइल की इकोनॉमिक ताकत, माली ताकत, फाइनेंसी ताकत, डॉलर की ताकत, उनके प्रोडक्ट्स की ताकत, उनकी पूरी ताकत को हमास के मुजाहिदीन ने 11,000 शहीदों का नजराना पेश करके हमास के मुजाहिदीन ने 16 साल पीछे ढकेल दिए। अब इसराइल को पहले जैसा इसराइल बनने के लिए कितने साल लगेंगे बोलो? इसराइल को नशा था सुपर पावर होने का, इसराइल को नशा था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जंगी ताकत होने का, इसराइल को नशा था फखरे इसराइल का, इसराइल को नशा था अपने टैंकों का। एक एक टैंक बनाने में इसराइल ने करोड़ों खरबों रुपए इस्तेमाल किया था। वो टैंक फखरे इसराइल के तौर पर शुमार की जाती थी। करोड़ों डॉलर को खर्च करने के बाद वो टैंक बनाई थी। फिलिस्तीन के गयूर मुजाहिदीन ने, हमास के मुजाहिदीन ने एक आरपीजी गन के जरिए से, एक मामूली रॉकेट के जरिए से करोड़ों खरबों रुपए की मालियत रखने वाली 150 टैंकों को अब तक तबाह कर दिया। वो लड़ने वाले हथियारों से लड़ रहे हैं, ये लड़ने वाले, इन लड़ने वालों के पास हथियारों की किल्लत है। हमास मुकाबला पहलवान का पहलवान से होना चाहिए था ना। अरे मर्द है तो मर्द का मुकाबला करे, वो हिजड़ा है जो बच्चों को मार रहा है। इसराइल इस वक्त ताकतवरों को नहीं मार रहा है, हमास वालों को नहीं मार रहा है। इसराइल मासूम बेगुनाह औरतों को मार रहा है, मासूम बच्चों को मार रहा है, स्कूलों को तबाह कर रहा है, अस्पतालों को तबाह कर रहा है, पब्लिक सेंटर को तबाह कर रहा है। लेकिन कभी आपने सुना हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल के किसी स्कूल पर हमला किया? कभी आपने सुना हमास के मुजाहिदीन ने किसी औरत को मारा? कभी आपने सुना हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल के किसी बच्चे को मारा? अभी कुछ दिन पहले सीज फायर हुआ। इस सीज फायर के मौके पर कैदियों को जब छोड़ा गया, एक औरत ने खत लिखा। इसराइल की खातून अपने बच्चे को लेकर कैद खाने से जा रही थी। खत में लिखती है, हमारे मुझे फिलिस्तीन के जेल खाने में एक बहन की तरह रखा गया था, मेरी इज्जत का ख्याल कर दिया गया था, मेरे बच्चे को बाप का प्यार दिया गया था, मार्केट को जाकर मेरे बच्चे को फ्रूट दिला के लाया करते थे और मेरी इज्जत पर कभी उन्होंने हमला नहीं किया। मैंने अगर किसी को इंसान देखा है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों को देखा है। कौन कह रही है? इसराइल की औरत कह रही है। उन्होंने हमारे कैदियों के साथ क्या किया? पाखाने के टैंकियों में उतारा, उनको रहने के लिए उनको जगह नहीं दी, टैंकियों को साफ करके वहां पे रहे, गरम गरम सलाखों से उनको दागा गया, उनको कुत्तों को डालने वाली गिजा दी गई, उनको खाने के लिए तरसाया गया। लेकिन फिलिस्तीन के गयूर मुजाहिदीन ने इसराइल के कैदियों को वो खिलाया जो अपने घर में पक रहा था। तो बताए हमारा इस्लाम औरतों को मारने की इजाजत नहीं देता।
ہمارا اسلام بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام بوڑھوں پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام عورتوں کی عزت ریپ کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام تو قیدیوں کو بھائیوں کی طرح رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک 3 مہینے کی بچی، کتنے مہینے کی بچی؟ 3 مہینے کی بچی، جب اسرائیل کی بمباری سے اس کا گھر گر گیا تھا، اس کے ماں باپ شہید ہو گئے تھے، اور گھر کا پورا بلڈنگ کا ملبہ یعنی پورا مٹیریل ایک ڈھیر بن گیا تھا۔ اب جب صفائی کا موقع مل رہا ہے تو پوری مٹی سیمنٹ وغیرہ کو بھر بھر کے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ اس مٹی کے اس ڈھیر کو اٹھاتے وقت اندر سپڑی بھی ایک 3 مہینے کی بچی زندہ ملی۔ 37 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ 37 دن کے بعد 3 مہینے کی بچی زندہ ملی۔ وہ بچی بغیر دودھ اور بغیر کھانے کے 37 دن تک زندہ رہی۔ اس کو زندہ کس نے رکھا؟ بولو 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 بولو، اللہ نے رکھا۔ کس نے رکھا؟ ایک باپ کا پورا گھر اسرائیل کے حملے سے ختم ہو گیا۔ وہ باپ لوگوں کو مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، اور لوگوں نے پوچھا کیوں کر رہا ہے؟ میری بیوی میرے بچے سب جنت میں میرا انتظار کر رہے ہیں، مٹھائی کھا لو، شام تک میں بھی جانے والا ہوں۔ کفن کا کپڑا سر پہ انہوں نے باندھا ہے۔ وہ بزدل نہیں ہیں، وہ ایمان کے لیے مرنے والے ہیں۔ ان شہید ہونے والوں کے لیے جنت آراستہ کر دی گئی ہے، جنت کی حوریں اور دلہنیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ مرنے والے بچے جنت میں پروان چڑھ رہے ہیں، وہ عورتیں جا کے جنتوں کو آباد کر رہی ہیں۔ فلسطین کے مرنے والے لاشوں میں خوشبو آ رہی ہے مشرق کی، اسرائیل کے مرنے والے کتوں میں بدبو آ رہی ہے۔ ان کا مرا ہوا مردہ 1 گھنٹے میں سڑ جا رہا ہے، اور ان کے مرے ہوئی جو لاشیں ہیں کئی دنوں تک تر و تازہ ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت فلسطین والوں کے ساتھ ہے۔ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے؟ ارے بولو بولو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے؟ ہم تو جا نہیں سکتے ان کی مدد کے لیے، لیکن کر سکتے ہیں مدد۔ کون کون مدد کرنے کو تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کر بولو، فلسطین والوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو فلسطین کے بچوں کی طرح بنائیں گے، ہم اپنی عورتوں کو فلسطین کی عورتوں کی طرح بنائیں گے۔ ہم مریں گے، جیئیں گے، شیر بن کر مریں گے۔ کیا بن کر؟ گیدڑ بن کر نہیں، شیر بن کر۔ گیدڑ کی زندگی نہیں گزاریں گے، جب تک جیئیں گے ایمان پر جیئیں گے۔ جب موت آئے ہماری تو ایمان پر آئے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ لمبی داستان ہے۔ میں اس سے پہلے ابو ہریرہ مسجد کے اندر 2.25 گھنٹے فلسطین پر بات کیا تھا۔ میرا ٹاپک اس وقت ختم ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا، میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ اس وقت فلسطین کے مسلمان، حماس کے مسلمان اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، نتیجہ ضرور نکلے گا۔ مسجد واپس مسلمانوں کے ہاتھ انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ۔ اس مسجد کو قیامت کے دن 2 جماعتیں کھڑی رہیں گی، ایک مسجد کو آزاد کرانے والی، ایک مسجد کو ویران اور برباد کرنے والی۔ آپ سب اگر مسجد کو آزاد کرنے والوں میں شمار ہونا چاہتے ہو تو آپ کو کچھ کام کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اس وقت ایک چڑیا پانی چونچ میں لے کے آگے آگ کو میں ڈال کے جا رہی تھی۔ زبان حال سے کسی نے چڑیا سے پوچھا، تیرے چونچ کے پانی کے قطرے سے ابراہیم کی آگ تو نہیں بجھ سکتی؟ چڑیا نے جواب دیا، قیامت کے دن 2 گروہ ہوں گے، ایک گروہ وہ ہوگا جو جلانے والوں میں شمار ہوگا، ایک گروہ وہ ہوگا جو بجھانے والوں میں شمار ہوگا۔ میرا نمبر بجھانے والوں میں آئے گا۔ اللہ مجھے پوچھے گا تو میں کہوں گی میں چڑیا تھی، میرے چونچ کے پانی کے بقدر میں بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں، آج طے کرو انشاءاللہ ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کریں گے، ان کی کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے، ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ہماری مستورات کو میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، تم نہیں مانتی، مرد بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، تم نہیں مان رہی۔
मेरे भांजे का किरानी दुकान है। मैंने मेरे भांजे को बताया है कि इसराइल की चीजें दुकान में मत रखना, ये रखना। मैं ही बैठा हुआ था दुकान में, एक साथी आया, सर्फ एक्सल दो को बोला, टाइट दो, सर्फ एक्सल दो, व्हील दो, ये सब इसराइल के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे भांजे ने कहा ये मत लो, निरमा लेकर जाओ, वीना लेकर जाओ, सर्फ एक्सल की तरह वीना है, इसको लेकर जाओ। उन्हें घर को फोन लगाया, अगे वो सर्फ एक्सल यहूदिया क्या करते हो, हमारा हमें करते हो। इन्होंने यहाँ बैठ को बोलने लगाई, वो लेक जाओ नको घर को, उधर से उन्हें ऑर्डर दे रही है। वो यहूदिया का रंडे, मुसलमाना का रंडे, कपड़े मजे रगड़ रगड़ को धोना पड़ता है, सर्फ एक्सल ही चलाओ, मजे रगड़ को धोना पड़ता है। यहूदिया का रंडे, मुसलमाना का रंडे। इन्हें फोन रख को बोले, हाँ मौलाना लोग तो फतवा दे रहे हैं, घर की मुफ्ती नहीं मानने लगी। जिन्हों मुफ्तिया क्या बोलना इनको, सर्फ एक्सली छोना, हमना टाइडी छोना, हमना एरियली छोना, हमना कोकोनटी छोना, खोपरे का तेल, हमना यो नहीं चलता, वो नहीं चलता, यो लाए तो छोना, वो लाए तो ना। मेरी बहनों, अगर तुम्हारे हाथों को तकलीफ हो रही है कपड़े धोने में, तो फिलिस्तीन के मासूम बच्चों का ख्याल करते हुए तकलीफों को बर्दाश्त करो। तुम इंडिया की चीजों को इस्तेमाल करो, इजराइल की चीजों का बायकॉट करो। कोको कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, माजा। मौलाना सब छोड़े तो पीने का क्या? एकला पूछा मुझे, 26 शरबतों को तुम्हें बंद करे तो पीने का क्या? मैं बोला नारियल का पानी, नींबू का पानी, जीरा पियो तो। नारियल के पानी पे आ जाओ, नींबू के पानी पे आ जाओ, जीरा पे आ जाओ। हाँ, कोको कोला। किसी ने ये सुनने के बाद भी कोको कोला पे किसी थम्स अप, लिम्का की बोतल अपने मुंह को लगाया, मैं आज कह के जा रहा हूं, उसके हलक के नीचे पेप्सी का घूंट नहीं उतर रहा है, फिलिस्तीन के मासूम बच्चों का खून उतर रहा है। तुम फिलिस्तीन के बच्चों का खून पी रहे हो। क्यों? 100 रुपए की 2 लीटर की बोतल तुम खरीदोगे, उसमें 40-50% उसके अंदर मुनाफा इसराइल को जाएगा, और इसराइल की कंपनी तुम्हारे 50 रुपए से गोली खरीदेगी और उनके फौजियों के बंदूक में डालेगी, और तुम्हारी एक बोतल की गोली से फिलिस्तीन के बच्चे को शहीद कर दिया जाएगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? अरे भाइयों मुसलमानों, अगर तुम इसराइल का बायकॉट करना चाहते हो, कसम खा लो, हम हिंदुस्तान की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, इसराइल की चीजों का बायकॉट करेंगे इंशाअल्लाह। ढूंढो, तलाश करो, हर चीज का बदल है। अरे हम इंडिया है ना, हम इंडियन हैं, हमें इंडिया की चीजों को बढ़ावा दो ना। कोई हुकूमत और सरकार, कोई बीजेपी और कांग्रेस सरकार हमको खुश होगी उल्टा इंडिया का भला करने करके, हमें अदर कंट्री की चीजों का बायकॉट करके इंडिया के प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूव करो, बढ़ावा दो उसको, और खूब बढ़ाओ उसको, और हर चीज का बदल तलाश करके अपने घरों में लाओ। पहला काम आपको ये करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम, जंग शुरू होने से कुछ महीने पहले इसराइल की फौज मस्जिद अक्सा में बार-बार आके फजर की नमाज में मुक्तदियों को गिन रही थी। फिलिस्तीन के गयूर मुसलमानों ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो इसराइल की फौज ने कहा, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मुजाहिदीन ने पूछा, तुम फजर की नमाज में मुक्तदी गिन गिन के जा रहे हो, जरा उसकी वजह तो बताओ। तो इसराइल की फौज ने कहा, हमारी किताब में लिखा है, जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज में जुमा की तरह आएंगे, उस दिन यहूदियों की जिल्लत शुरू होगी। अगर आज तुम हिंदुस्तान के जालिम और हुक्मरानों को जलील करना चाहते हो, मुसलमानों को फजर की नमाज में जमा होना पड़ेगा जुमा की तरह। जो मुसलमान 9-9 बजे तक सोया हुआ हो, जो मुसलमान औरत 9-9 बजे तक सोई हुई हो, फजर की नमाज छोड़ के सोए हुए हो, उन मुसलमानों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल के अंदर ये सलाउद्दीन सैफी के फौज में शुमार होंगे, इमाम महदी की फौज में शुमार होंगे। सूरज गुरूब होने के बाद जिनके घरों में बिस्तर लगा हुआ हो, लानत और हलाकत ऐसे लोगों पर जिनके घर में सूरज गुरूब होने के बाद बिस्तर लगा हो। आज से इरादा करो, इंशाअल्लाह फजर नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाकर बोलो, फजर नहीं छोड़ेंगे।
फजर की नमाज में कुनूत नाजिला पढ़ी जा रही है भाई औकात में। कुनूत नाजिला ये उस वक्त पढ़ी जाने वाली दुआ है, मेरे सरकार ने फरमाया जब यहूदी और शरीर लोगों की शरारत दुनिया में बढ़ जाए, फजर की नमाज में दूसरी रकात के रुकू के बाद इमाम बद्दुआ करेगा और मुक्तदी नमाज में आमीन कहेंगे। इमाम बद्दुआ तो कर रहा है फजर की नमाज में, लेकिन मुक्तदी आमीन कहने वाले घर में सोए। अल्लाहुम्मा अहलिकल यहूद वन नसारा, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन खुसूसन फी फिलिस्तीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिल मुजाहिदीन फी हिमास, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन फी फिलिस्तीन वख़्ज़ुल अदाहुल यहूद वन नसारा व इस्राईल, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा वस्सिअ जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा ख़रिब बुयूतहुम, अल्लाहुम्मा उक़्ता दाबिरहुम, अल्लाहुम्मा मुहासिरहुम। अल्लाह उन्हें हलाक कर दे, अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे, अल्लाह उनके नस्लों को बर्बाद कर दे, अल्लाह उनके जड़ों को काट दे, अल्लाह उनकी मानवताओं को उठा दे। ये कौन कह रहा है? इमाम कह रहा है नमाज में, और आमीन कहने वाले फजर में सोते पड़े हैं नापाकी की हालत में। शर्म नहीं आती? फजर की नमाज ऐसे वक्त में भी नहीं पढ़ रहा जिस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की मदद की जरूरत है। फिलिस्तीन के गयूर मुसलमान पुकार पुकार के कह रहे हैं मता नसरुल्लाह, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, हमारी मदद कब होगी? अरे मुसलमानों दुआ के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह की मदद आएगी। सारे मुसलमान फजर की नमाज को उठेंगे इंशाअल्लाह। औरतें भी बोलो उठेंगे इंशाअल्लाह। आदमियों को उठा को भेजना, नहीं तो तुम्हें उठ को उनके ऊपर चादर उड़ा को नहीं आना, उठाना उनको भी, और उन्होंने उठे तो तुम ना उठा को भेजना, और तुम्हें उठे तुमको चादर उड़ा को नहीं आना, उठाना। उस औरत के हाथ की पकी हुई रोटी, अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बना के कह रहा हूं, उस औरत के हाथ की पकी हुई रोटी जिसके पेट में जाएगी, जो फजर की नमाज छोड़ के पका रही है, वो औलाद कभी फर्माबरदार नहीं बन सकती। फजर की नमाज छोड़ के रोटी बना के बच्चों को खिला रही है, क्या ये औलाद दीनदार बनेगी? नमाज पढ़ने की तुम्हें तौफीक नहीं मिल रही है, फिर रोना रो रहे हो फिलिस्तीन के मुसलमानों का। नमाज की पाबंदी करो इंशाअल्लाह, और 2 रकात फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए रोजाना सलातुल हाजत की नमाज पढ़ के दुआ करो। कौन कौन करेंगे? रोजाना अपने घर में एक डब्बा रखो, उस डब्बे में अपने ताकत के मुताबिक फिलिस्तीन के गयूर मुसलमानों के ताउन और मदद के लिए पैसे जमा करना शुरू करो। जब मौका मिलेगा और हालात साजगार होंगे, हमारी रकम इंशाअल्लाह उन गरीबों तक पहुंचाएंगे। अभी से पैसे जमा करना शुरू करो, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जितनी अल्लाह तुमको तौफीक दे। फिलिस्तीन के नाम से डब्बा रखो, पैसे जमा करो। जब हालात साजगार होंगे, तुम्हारे पैसों की जरूरत होगी, उनके घरों को आबाद करने के लिए, उनकी मदद के लिए, इंशाअल्लाह तुम्हारी रकम वक्ती तौर पर वहां पहुंचाई जाएगी। एक नमाज पढ़ के दुआ करना, फजर की नमाज का एहतमाम करना, और सदका और खैरात उनके नाम से करना, करेंगे इंशाअल्लाह। और जितने भी मामूलात बताए गए हैं, आप जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ो। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, किसे किसे याद है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 313 मरतबा। कौन कौन पढ़ेंगे आज से? 313 मरतबा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 313 मरतबा पढ़ना है। सब पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। किसे याद है? माशाअल्लाह, इसको भी 313 मरतबा पढ़ो। कितने मरतबा पढ़ो? 313 मरतबा पढ़ो। हाँ, इसको भी। सूरह मुज़म्मिल कुरान में देखकर हज़रत मौलाना सज्जाद नवानी का बताया हुआ मुजर्रब अमल, फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल। कौन कौन पढ़ेंगे? कुरान में देखकर 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल। बहुत सारे मामूलात हैं, बहुत सारे मामूलात हैं, लेकिन ज्यादा बोलते जाऊंगा तो आप अमल नहीं कर पाओगे। ज्यादा बोलता जाऊंगा तो आप अमल नहीं कर पाओगे।
3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसी तरीके से सूरह फातिहा 3 मरतबा। इन दुआओं को पढ़ते रहो, अल्लाह से मांगते रहो, इजराइली चीजों का बायकॉट करो, फजर की नमाज में जमा हो जाओ, कुनूत नाज़िला पर आमीन कहो, सदका खैरात की फिक्र करो, और कोई दिन हमारा ऐसा न जाए जिस दिन हम फिलिस्तीन के माँ और बहनों को और बच्चों को याद न कर रहे हो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे जितना वक्त दिया गया था लगता है कि उससे ज्यादा बहुत वक्त मैंने ले लिया, लेकिन बात करने के लिए बैठता हूँ तो वक्त का पता नहीं चलता, और आपकी मोहब्बत भी मुझे मिल रही थी, आपकी तवज्जो भी मुझे मिल रही थी, और आपके अंदर मैं बशाशत भी देख रहा था, आपके अंदर मैं जज्बा भी देख रहा था। कोई आंख भी पलटने को तैयार नहीं था, कोई उठने को तैयार नहीं था, तो मेरे जज्बात भी बढ़ते गए, मैं आपके सामने कुछ पैगामात रखता गया। बस इरादा करो, हम इंशाअल्लाह इस्लाम की जिंदगी जिएंगे, इस्लाम की जिंदगी मरेंगे, बच्चों को पक्का मुसलमान बनाएंगे, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, मुकम्मल इस्लाम बच्चों को देंगे, हमारे अंदर इस्लाम उतारेंगे। हालात हिंदुस्तान के जैसे भी हो जाए, हम फिलिस्तीन के गय्यूर मुसलमानों की तरह खड़े होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पानी से जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हज़रत वाला का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने ज़ात से भी और मोहल्ले के तमाम नौजवान हजरात से भी, तमाम मस्तूरात हजरात से भी मौलाना को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक मौलाना की उम्र में, इल्म में बरकत अता फरमाए। अब दुआ कराने से पहले थोड़ी देर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। अब जो हमारे जो 17 बच्चे इस वक्त मौजूद है जो कुरान पढ़ रहे हैं, ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 बच्चों की तादाद है। 70 बच्चों के लिए पूरे मुकम्मल माशाअल्लाह उनके लिए सर्टिफिकेट का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन इस वक्त हालात और वक्त और किल्लत की वजह से सबको बुलाकर दे नहीं सकते। इंशाअल्लाह जो बच्चे यानी अब यहाँ नहीं है मौजूदा, या जो बड़े हो गए अपने कामकाज में, या जिन बच्चों के निकाह भी हुए हैं, इंशाअल्लाह इनकरादी तौर पर मैं जिन लोगों के पास से बच्चों के नाम और उनके डेट ऑफ बर्थ लिया हूँ, मैं इंशाअल्लाह अमानतदारी तक इंशाअल्लाह मैं पहुँचाऊँगा, ठीक है। लेकिन इस वक्त मौजूदा जो 17 बच्चे कुरान के हैं, लड़के और लड़कियों में से, इंशाअल्लाह अजीज़ दुआ से पहले उन बच्चों को मैं बुलाऊंगा हजरत के हाथों से, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहतमिम साहब भी बैठे हैं उनके हाथों से, और उन 17 बच्चों का इस वक्त इनाम देंगे। और इनाम में एक बच्चे की ये है सर्टिफिकेट है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का नाम है और उसका डेट ऑफ बर्थ है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इस उन्वान से इंशाअल्लाह वालिदैन भी देखेंगे तो बड़ा खुश हो जाएंगे। ये कोई तरतीब हमें बुजुर्ग बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह जब वालिदैन को देते हो तो ये एक नसीहत करके दे दो। जब बच्चियां बड़े हो करके जब उनके रिश्ते आते हैं तो रिश्ते देखने के लिए जब आ जाएं तो उनको लड़कियों को पूछते हैं लड़की क्या पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ी, कब से पढ़ी, कौन पढ़ाई। जब ये सब झंझट शुरू होते उन्हें ये पूछने से पहले कि ये कार्ड उनको देख छोड़ो, उन्हें देखो जरा ठंडे होते हैं, बाद में दूसरी बातें पूछते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के लिए एक सहूलत है, करबल को एक बुजुर्ग की नसीहत है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सहूलत करें। सब पूरे बच्चों को, जितने भी मर्द बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सबके लिए इंशाअल्लाह 70 बच्चों के लिए पूरा माशाअल्लाह तैयार है। लेकिन इस वक्त मौजूदा जो मेरे पास आ रहे हैं उन बच्चों के लिए अब लैमिनेशन करा करके इंशाअल्लाह पूरी मुकम्मल तैयारी करा कर दे रहे हैं। वो जो बचे हुए हैं उसको भी इंशाअल्लाह लैमिनेशन करके पूरी मुकम्मल आपके घरों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। आपको बुलाएंगे नहीं, आपके घर तक इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। इतनी खिदमत इंशाअल्लाह मैं करूंगा। अब इस वक्त हजरत के हाथों से मैं जो बच्चों का नाम ले रहा हूँ, जो कुरान वाले बच्चे हैं, तो जी सबको बुला लेंगे, ठीक है भाई। आ जाओ, जो 17 बच्चे बच्चियां हैं आ जाओ। परवा मुल्ला आ जाओ, मसीरा मकानदार आ जाओ। तो कुरान के बच्चे क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वहदिना वरज़ुक़ना
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا حي يا قيوم يا خالق السماوات يا فاطر السماوات يا ذا الجلال والإكرام يا فالق الحب والنوى يا فالق الحب والنوى یا فالق الحب والنوى یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، اللہ ہمارے لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ واقعی میں بے شک ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، حد سے زیادہ زیادتیوں میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، حق کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، امت کے ہر فرد کو معاف فرما دیجیے، دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کو معاف کر دیجیے، اللہ ہم سب کو ایک بنا دیجیے، ہم سب کو نیک بنا دیجیے، اللہ ہم کو ایسا بنا دیجیے جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے راتوں کو ایسا بنا دیجیے، ہمارے دن کو ایسا بنا دیجیے، اللہ ہمارے چلنے پھرنے کو اٹھنے بیٹھنے کو ایسا بنا دیجیے جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے بات کرنے کے طریقے کو، ہمارے تجارت کے طریقے کو، اللہ ہمارے رہن سہن کو ایسا بنا دیجیے جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ جی ہم سب کو اللہ آپ کے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ آپ کے ناراض کی کاموں سے ہم سب کو بچا دیجیے۔ اللہ کب تک ناراض کرتے رہیں گے، کب تک آپ کے حکموں کو توڑتے رہیں گے؟ اللہ زمین آپ کی ہے، آسمان آپ کا ہے، ذرہ ذرہ آپ کا ہے، اللہ سب نعمتیں آپ کی استعمال کر کر آپ ہی کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ اس سے بڑی بے وفائی اور غداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں وفادار بندوں میں سے بنا دیجیے، اللہ مطیع و فرمانبردار بندوں میں سے بنا دیجیے، اللہ متقی بندوں میں سے بنا دیجیے، اللہ ہمیں نمازی بنائیے، ہماری عورتوں کو ہمارے بچوں کو نمازی بنا دیجیے، اللہ ذلتی کے گڑھے سے ہم سب کو نکال لیجیے، اے کریم مولا عزت والے کام عزت والے اعمال کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کو متبع سنت بنا دیجیے، اللہ آج پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اے کریم مولا ہم پورے کے پورے اللہ پوری دنیا بھر میں ذلیل ہو چکے ہیں، رسوا ہو چکے ہیں، اللہ معاف فرما کر ہم سب کو عزت عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو اللہ عزت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو وہ صفات جو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے تھے، اللہ وہ صفات ہم سب کو عطا فرما دیجیے، عورتوں کو بچوں کو عطا فرما دیجیے، اے کریم مولا اس وقت دنیا میں مسلمان بہت پریشان ہیں، اس ملک میں ہو چاہے دوسرے ملک میں، خاص کر کے اللہ کریم مولا مقدس سرزمین پر اس وقت پورے کے پورے کریم مولا جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ بس آپ کی مدد کے محتاج ہیں، اللہ مدد فرما کر اللہ ظالموں کے دانت کو کھٹا کر دیجیے، اللہ الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیجئے، اللہ ان کو زمین میں دھسا دیجئے، ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت دیجئے، ورنہ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیجئے، اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کر دیجئے، اللہ آپس میں کریم مولا ان کو ایک کریم مولا آپس میں کمزور کر دیجئے، اللہ آپس میں ٹکرا کر ختم کر دیجئے، اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، اللہ یہ نوجوان جو ہمت کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ معصوم بچے بچیاں ہمت کر رہی ہیں، اللہ ان کی ہمتوں کو قبول فرما کر یہ کریم مولا ان کی ہمتوں کی لاج رکھ کر اے کریم مولا دشمن کو ذلیل کر دیجئے، اللہ فتح عطا فرمائیے، اللہ مسجد اقصی کو فتح عطا فرمائیے، اللہ سرزمین اللہ مقدس کو فتح عطا فرما دیجئے، اللہ بڑی کوششیں اللہ بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تقریباً 15,000 کے قریب اب تک یہ کریم مولا شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کی شہادت کی لاج رکھ کر دنیا بھر کے مسلمانوں کی صفات کو بدل دیجئے، اللہ دنیا بھر میں حق کا بول بالا فرما دیجئے، اللہ جی حق کا بول بالا فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے اندر غیرت پیدا فرمائیے، اللہ غیرت ہمارے اندر مر چکی ہے، اے کریم مولا اسلامی حمیت ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے، اللہ اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت اللہ ہم سب کے اندر ہمارے عورتوں اور بچوں کے اندر پیدا فرما دیجئے، اللہ ہمارے گھروں کو پاکیزہ کر دیجئے، حرام سے مشکوک چیزوں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہم تو بس دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیزیں ہمارے گھر میں آتے رہیں لیکن حلال و حرام کی تمیز باقی نہ رہی، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ مکتبوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ مکتبوں کے امام اور جو ہر مسجدوں کے اماموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ کیا فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کی اور مؤذنوں کی بتائی ہے، آج اللہ ہم کتنا ذلیل کر رہے ہیں، اللہ مسجد کے ٹرسٹ اور مسجد کے متولیان اور مسجد کے ذمہ دار پتہ نہیں کیا حفاظ علماء کو سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے، اللہ کتنا بڑا مقام ہے جس سنت کو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کیا ہے، اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے امام مصلی پر کھڑا ہوا ہے، اسی امام کے ساتھ متولی کا رویہ اور ٹرسٹیوں کا رویہ اور ذمہ داروں کا رویہ اللہ حفاظت فرمائیے، اللہ حفاظت فرمائیے، صحیح سمجھ عطا فرمائیے، ایک قریب مولا ان کی ضروریات زندگی کا خیال کرنے والا بنائیے، کئی سارے حفاظ علماء بیچارے پریشان ہیں، تانے دینے کو تو پورے ذمہ دار تانے دیتے ہیں لیکن کبھی گھر کے خرچے کے بارے میں کوئی ذرہ برابر خیال نہیں کرتا، اللہ
हुफ्फाज़ उलमा के घरों के ख्याल और उनकी फिक्रें करने वाला बनाइए। हर जिम्मेदार को उनकी ज़रूरत को पूरा करने वाला बनाइए। अपने घर के लिए तो 50,000 की तनख्वाह की ख्वाहिशमंद होते हैं और हुफ्फाज़ उलमा के लिए कहते हैं कि 7,000 आपके लिए काफ़ी है। अल्लाह समझ को सही कर दीजिए, अल्लाह सोच को सही कर दीजिए। एक करीम मौला इस मस्जिद को मिसाली बनाकर यहाँ के जिम्मेदार को सबसे पहले और यहाँ के अल्लाह मस्जिद के ट्रस्टियों को और मस्जिद के जिम्मेदारों को तौफीक दीजिए कि सबसे पहले वो पूरे गोकाक शहर में इस मस्जिद को मिसाली बनाकर इमाम की तनख्वाह ऐसी बढ़ा दें ताकि पूरे के पूरे दूसरे मस्जिद वाले जो है इसकी इत्तिबा करने वाले बन जाए, ताकि हुफ्फाज़ उलमा दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाले न बने। एक करीम मौला खास करके मस्जिद के हर जिम्मेदार को सही सोच और सही समझ और सही मोहब्बत हुफ्फाज़ उलमा से करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह आज के इस जलसे को बेहद कबूल फरमा लीजिए। वाकई में बड़ी मेहनत हाफिज साहब की रही है। एक करीम मौला बड़ी मेहनत हमारे जिम्मेदार साथियों की रही है। वाकई में कल क़यामत के दिन आप इतना इनाम और इतना अजर देंगे कि तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये अल्लाह इनाम कहाँ का है। इतना इनाम आपने हमको अता किया, कहा कि तुमने बच्चों की हिम्मत अफजाई करके इस्लाम पर चलने की तरगीब दी थी जलसा करके, इसलिए इसका इनाम और इसका जो अजर है पूरे के पूरे जिम्मेदार अफसोस करते रहेंगे। क्या ही अच्छा होता कि और बड़े जलसे करते और ज्यादा हम जो है बच्चों की हिम्मत अफजाई करते। एक करीम अल्लाह और ज्यादा हिम्मत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह बच्चों को खूब मजबूत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जलसे में जिन्होंने जिस एतबार से साथ दिया है अल्लाह बेहद कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह खास करके हमारे इस इलाके को मिसाली इलाका बना दीजिए। वाकई में सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा इलाका है, अल्लाह वाकई में इसे अच्छा बना दीजिए। आपकी मोहब्बत में अल्लाह इल्म के जिंदा होने में, अल्लाह वालों की आमद में, खिदमत खल्क में, अल्लाह हर शोबे में इस इलाके को आगे कर दीजिए। अल्लाह मिसाली बना दीजिए। मुआविन मुत्तकी मुखलिस अमले अता फरमा दीजिए। एक करीम मौला सही मिजाज और सही निहज वाला बना दीजिए। एक करीम मौला हम सब की तरफ से प्यारे आका मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनगिनत गिनती के बराबर सलातो सलाम का तोहफा पहुंचाइए। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। एक करीम मौला खास करके आपसे फरियाद करते हैं अल्लाह दुनिया भर में जितने मुसलमान परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए। जो बेरोजगार हैं अल्लाह इन मासूम बच्चियों की बरकत से जो मकतब में पढ़ रहे हैं अल्लाह उनकी मासूम बच्चियों की बरकत से जो है अल्लाह मुसलमानों को हलाल पाकीज़ा कारोबार और रोज़ी अता फरमा दीजिए। नौजवान कारोबार के धक्के खा रहे हैं, जगह जगह की ठोकरें खा रहे हैं, इन बच्चियों की बरकत से अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को हलाल पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाइए, अच्छे कारोबार अता फरमाइए। एक करीम मौला जो बेघर है उनको घर अता फरमा दीजिए। कई लोग परेशान है अपने घरों के लिए, बच्चे पूछते हैं अब्बा सब घर बना रहे हैं, हमारा घर कब बनेगा। वो माँ से पूछते हैं अम्मी हमारा घर कब बनेगा। अल्लाह हम खास फरियाद करते हैं उन छोटे बच्चों की बात सुनकर माँ बाप पर क्या गुजरती होगी अल्लाह आप ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा दीजिए। एक करीम मौला बे औलादों को औलाद अता फरमा दीजिए। जो लड़के बिन बिया अल्लाह बगैर शादी के अब तक हैं उन्हें मुनासिब जोड़े अता फरमाइए। जो लड़कियां बगैर शादी अल्लाह बगैर निकाह के बैठे हुए हैं उनके लिए अच्छे नेक तालिया अल्लाह लड़कों का इंतजाम कर दीजिए, अच्छे जोड़ों का इंतजाम कर दीजिए। मदारिस की मसाजिद की दावत तबलीग की भरपूर हिफाजत फरमाइए। एक करीम मौला खास करके हम आपसे फरियाद करते हैं अल्लाह हम सब के अंदर आपस में इत्तिहाद इत्तिफाक पैदा फरमा दीजिए, मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, इल्म और इल्म वालों से मोहब्बत करने वाला बना दीजिए। एक करीम मौला उम्मत में जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह आपसे आखिरी दरख्वास्त है कि हमारे जितने अकाबिर मशाइख इस वक्त मेहनतें कर रहे हैं अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाकर हम सबको अल्लाह उनका बाजू बना दीजिए। अल्लाह हम सबको उनका अल्लाह मुआविन बना दीजिए। अल्लाह कदम कदम पर उनका साथ देने वाला बना दीजिए। अल्लाह उनकी आवाज पर लब्बैक कहने वाला बनाइए, अपने आप को पेश करने वाला बनाइए। वो जज्बे हम सब के अंदर पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह दुआ मांगना बहुत है, अल्लाह मांगना सिखा दीजिए, मांगने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमने तो वक्त के एतबार से अल्लाह मुख्तसर मांगा है, आप हमारे जरूरियात को बहुत जानते हैं, बहुत समझते हैं। अल्लाह जितने यहाँ पर औरतें, बच्चे, मर्द, नौजवान, हुफ्फाज़ उलमा सब बैठे हुए हैं अल्लाह सब की जरूरियात को, हाजात को अपने फजल से पूरा फरमा दीजिए। एक करीम मौला अपने फजल से खास करके एक मकतब का जलसा था अल्लाह, एक करीम मौला इन्होंने तो अपने एतबार से इनाम दिया, हम आपसे तोहफा चाहते हैं। अल्लाह जितने यहाँ पर जलसे में आए हैं औरतें, मर्द, बच्चे, हुफ्फाज़ उलमा सबको अपने तरफ से अपना बेहतरीन तोहफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपने रज़ा का तोहफा अता फरमा दीजिए, अपने ताउन का तोहफा अता फरमा दीजिए। एक करीम मौला अच्छे सिफात का तोहफा अता फरमा दीजिए, बेनियाजी का तोहफा अता फरमा दीजिए। अल्लाह खास जितने अताया हो सकते हैं अल्लाह अपने फजल से अल्लाह हम सबको अता कर दीजिए। हमारे दुआओं को अपने फजल से प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में, नेक बंदा और बंदी के सदके में, खास करके शुहदाए गज़ा के अल्लाह सदके में हमारे दुआओं को कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب.